गर्माहट को अपने आंखों से हम करते हैं और इस गर्माहट को हम अच्छी तरह से महसूस करें और चेहरे पे फैला देंगे। फिर चेहरे पे स्माइल लेके धीरे धीरे अपने आंखों को खोलेंगे। चलिए, हम लोग का जैसा कि रोज क्लास है कि रोज क्लास एक स्टोरी से शुरू होता है और यहाँ पे हम लोग 11 लोग हैं। आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। आप सभी का मतलब कि इस क्लास में वेलकम है। गुड मॉर्निंग मनुष्य जी। तो चलिए इस क्लास को कहानी से शुरू करते हैं कि सच ही कहा गया है कि जिसके साथ भगवान का कृपा होता है, जिसको भगवान पे भरोसा होता है, उसके साथ हमेशा भगवान रहते हैं और भगवान भी कभी उसके विश्वास को टूटने नहीं देते हैं। और कोई उसका बाल बांका भी नहीं कर सकता है जिसके साथ भगवान का साथ बना रहे। इसलिए हमेशा भगवान पे भरोसा रखिए तो सब कुछ अच्छा होता है। ये कहानी एक व्यक्ति की है जो मार्केट में जाते हैं फल खरीदने, और वो फल खरीदने जाते हैं तो देखते हैं कि एक ठेले पे फल लगा के रखा गया है। बहुत सुंदर सुंदर फल है ठेले पे। आप ठेला मतलब कि समझ रहे होंगे, जो कि फल मतलब कि सब्जी लोग जो सब्जी वाले फल वाले उस पे रख के जगह जगह अपना घूम घूम के बेचते हैं फल, उसी को ठेला मतलब कहा जाता है। तो उन्होंने व्यक्ति देखे कि ठेले पे बहुत सुंदर फल सब है। वहां पे गए और देखे कि कोई ठेला वाला है नहीं, कोई फल वाला यहाँ पे है ही नहीं जिससे वो फल खरीदे। तब तक देखे कि ठेले पे एक छोटा सा बोर्ड मतलब कि रखा गया है और उस पे कुछ लिखा गया है। उन्होंने पढ़ा तो लिखा था कि महानुभाव, अगर आप जल्दी में हैं तो स्वयं से फल आप तौल लीजिए। जितना आपको फल चाहिए, जो फल चाहिए आप उसको आप स्वयं से तौल लीजिए, वेट कर लीजिए। और यहाँ पे रेट बोर्ड यहाँ पे रखा गया है, उसी पर सब फलों का रेट लिखा हुआ है। आप रेट देख के उस जो भी आपका अमाउंट हुआ, पैसा हुआ, आप इस गत्ते के नीचे रख दीजिएगा। आप बहुत जल्दी में हैं तो स्वयं से फल आप ले लीजिए तौल के, और जो भी इसका दाम हुआ आप इस गत्ते के नीचे रख दीजिए। और आप आपके पास कोई मतलब कि कुछ भी नहीं है, कोई रुपया पैसा आपके पास नहीं है, तो आप चाहें तो इसको फ्री में भी ले सकते हैं। आप फल को फ्री में भी ले जाइए। उस महानुभाव ने देखा कि भैया ऐसा आज के जमाने में कौन है कि अपने दुकान को छोड़ के चला जाता है ऐसे मतलब कि ऐसे ही, और इतनी बड़ी मतलब विश्वास के साथ। हाँ, और इसके साथ बोर्ड पर ये भी लिखा था कि मेरी माँ का तबीयत खराब रहता है, मेरी इतनी बूढ़ी माँ है जो कि हमें बीच बीच में दुकान छोड़ के जाना होता है, उनको दवाई देने, उनको खाना खिलाने, उनको टॉयलेट ले जाने, हमको दुकान छोड़ छोड़ के जाना होता है। इसलिए आपको जल्दबाजी है तो आप फल ले लीजिए और जो भी अमाउंट हो उसके यहाँ पे रख दीजिए। आपने चाहिए तो फिर उस व्यक्ति ने वही किए, अपना फल ले लिए, जो भी उनकी इच्छा हुई उतना वो फल ले लिए, सेव केला वगैरह ले लिए। और देखे कि मतलब कि रेट लिखा है उसी हिसाब से जो भी उनका हुआ दाम उतना जो है प्राइस गत्ते के नीचे मतलब कि रखने के लिए हाथ मतलब अंदर किए। तो देखे कि गत्ते जैसे उठाए तो देखे कि इसके नीचे 100 100 50 10 20 के सब नोट पड़े हैं। तो उनको ये लगा कि शायद लोग मतलब कि लोग आ रहे हैं ऐसा ही फल ले लेते हैं, और लोग जो है इसकी प्राइस जो है गते के नीचे रख के चले जा रहे हैं। ये भी थी वही किए, ये भी फल ले लिए, इसका जो भी प्राइस हुआ वो गत्ते के नीचे रख दिए और चले गए। शाम हुई, ये अपने घर से फिर टहलने के लिए मार्केट में निकले। रात हुई, रात को खाना खा के इन्होंने सोचा कि चलो टहल के आते हैं।
और ये मार्केट में टहलने आए। तो देखे कि वही मतलब कि ठेला वाला जो है अपने ठेले को लेके जा रहा है, दुकान को बढ़ा के लेके जा रहा है, और देखने में एकदम कमजोर सा, दुबला पतला, गरीब फल वाला मतलब कि लग रहा था। ये दौड़े गए और पीछे से आवाज लगाए कि वो फल वाले। तो उस फल वाले बोले कि हाँ भाई साहब, अब फल नहीं है, फल खत्म हो गया है, आपको कल मिलेगा, माल नहीं। तो उन्होंने कहा कि अरे नहीं, हमें फल नहीं चाहिए, हमें केवल आपसे बात करना है। तो वो आए और कहे कि चलिए मतलब कि एक ढाबे पे चलते हैं, आपको खाना भी खिलाएंगे हम, और कुछ बातें करेंगे आपसे। फल वाला बोला कि नहीं, हम तो खाना नहीं खाएंगे, हमारे घर में बूढ़ी माँ है, हम उन्हीं के साथ खाना मतलब खाते हैं। तो उन्होंने कहा कि अच्छा चलिए, चाय तो पी लीजिए हमारे साथ, और ले गए ढाबे पे और चाय पीने लगे। तो उन्होंने पूछा कि भाई साहब, आज के जमाने में इतना कौन भरोसा करता है कि आप अपने फल का ठेला जो है ऐसे मतलब कि लगा दिए हैं, और उस पे एक बोर्ड लिख के रख दिए हैं कि हमारी बूढ़ी माँ की तबीयत बहुत खराब है, आपको जल्दबाजी हो तो आप स्वयं से फल ले लीजिए, और जो भी इसका प्राइस हो आप गत्ते के नीचे रख दीजिए। और आपको लगे कि आपके पास नहीं है रुपया, आपके पास कोई मतलब ये नहीं है, आपका मन है फल लेने के लिए, तो आप मतलब कि मुफ्त में भी ले जाइए। कि आज के समय में कौन इतना भरोसा करता है कि आप ऐसा क्यों मतलब कि लिखे हैं आप। आपको मैंने कैसा, तो उन्होंने उस व्यक्ति ने पूरी स्टोरी बताई कि देखिए बाबू साहब, हमारी माँ बूढ़ी हो गई है, 3 बरस से उसकी बहुत तबीयत खराब रहता है, और मैं ये उसकी सेवा अपना, हम ही अकेले हैं, हम और हमारी माँ है, हमारी वाइफ मर गई है नहीं दुनिया में, हमारे कोई बाल बच्चा नहीं है, सिर्फ हम और हमारी बूढ़ी माँ है। अब उसका तबीयत जो है 3 बरस से खराब रह रहा है। अब तो और भी माने ये बूढ़ी हो गई है, जब भी भगवान को प्यारी हो जाए वो, तो उनका हम सेवा करते हैं। तो उन्होंने बताया कि बेटा, जब तुम छोड़ के हमको चले जाते हो तो हमारा बड़ा जी घबराता है एकदम, और लगता है कि हमको कब क्या हो जाए, कि तुम हमको छोड़ के मत जाया करो, हमारा समय अब लास्ट आ रहा है, कि तुम हमारे साथ ही बने रहो। तो इन्होंने कहा कि माँ, अगर तुम्हारे साथ रहूंगा घर पे तो कहाँ से रुपया ले आऊंगा, कहाँ से क्या करूंगा तुम्हारी दवाई के लिए, भोजन के लिए कैसे होगा ये सब व्यवस्था, हमको तो जाना ही पड़ेगा फल बेचने, तभी तो बेच के ले आऊंगा। तो माँ की उनकी बहुत भरोसा थी भगवान पे, बहुत वो जी जान से भगवान पर विश्वास करती थी। उन्होंने कहा कि बेटा, जितना भगवान तुम्हारे भाग्य में लिखे हैं ना, वो चल के आएगा, और जितना नहीं है तुम्हारे भाग्य में तो आके वो चला जाएगा। कि तुम भगवान पे भरोसा करो, एक काम करो, तुम मतलब कि फल ले जाओ और मार्केट में अपने ठेले को लगा दो, एक बोर्ड लिख के ऐसे ऐसे मतलब कि रख दो, देखो तुम्हारा कोई कुछ नहीं करेगा, और तुम्हारा दुकान भी अच्छा से चलेगा, और तुम भी मेरे मतलब तुम हमारे साथ भी रहोगे। उन्होंने कहा कि माँ, क्या तुम वो बोल रही हो, आज के समय में लोग तो ऐसा भी करेंगे, सारे दुकान हमारा लुटा जाएगा, सब फल वगैरह सब चोरी हो जाएगा। दुनिया में ऐसा है ही नहीं कि लोग मतलब कि आए और फल ले जाए, उसका प्राइज रख दे, ऐसा कहाँ है। तो माँ ने कहा कि बेटा, कुछ हमारे ऊपर विश्वास रखो, आपको भगवान पे भरोसा रखो, कि तुम्हारा कब हमारा अंतिम दिन समय आ जाए हम नहीं जानते हैं, तुम हमारे साथ बने रहो। तो उन्होंने कहा कि चलो माँ के ये देखते हैं करके, और उन्होंने ऐसा ही किया, मार्केट में ले गए, अपने ठेले को लगा दिए, और उसी तरह बोर्ड पे लिख के बोर्ड को रख दिए कि हमारे माँ की तबीयत 3 साल से खराब है, हमारी माँ बहुत बूढ़ी हो गई है, और कब उनका भगवान के प्यारी हो जाए तो हमको दुकान छोड़ छोड़ के जाना होता है, बीच बीच में उनको दवाई देने, उनको खाना खिलाने, उनको टॉयलेट कराने। अगर आपको महानुभाव, आपको जल्दबाजी है तो आप लोग स्वयं से फल मतलब तौल के ले लीजिए, और यहाँ पर रेट बोर्ड रखा है, उस पे रेट लिखा हुआ है, उस रेट को देख के आप लोग गत्ते के नीचे उतना रख दीजिए। अगर आप चाहें, आपके पास नहीं भी है कुछ पैसा रुपया, तो आप फ्री में भी फल को ले जाए।
इस तरह से हमने मतलब कि रख दिया। और इतना मतलब कि हमने देखा कि आवश्यकता से ज्यादा जो हमारे फल का जितना मिलना था पैसा, उससे ज्यादा कहीं रोज हमें मिलता है। भगवान उससे ज्यादा हमको देते हैं। और हमारा एक भी फल का प्राइस जो है इधर उधर नहीं होता है। और मैं सुबह आता हूँ, रोज अपने दुकान को लगाता हूँ और छोड़ के मैं चला जाता हूँ। मैं सारा दिन फिर अपने दुकान को देखने नहीं आता हूँ। एक ही बार शाम को बढ़ाने के वक्त आता हूँ, तो देखता हूँ कि आवश्यकता से ज्यादा मिला है हमें। और ये यहाँ तक कि आप कहेंगे कि लोगों को इतना प्यार मिल रहा है, हमें इतना साथ मिल रहा है कि एक छोटी सी बच्ची जो है एक डिब्बे में पुलाव बना के ले आई और लेटर मतलब लिख के रख दी थी कि अंकल जी आप ये पुलाव मेरी मम्मी दी है, आप अपने मम्मी को ले जाके खिलाइएगा। एक डॉक्टर फल लेने आए और उन्होंने बोर्ड को पढ़ा, तो उन्होंने फल लिया, उसके बाद से अपना मतलब नंबर भी लिख के रख दिए कि जब भी आपकी माँ की तबीयत खराब हो और आवश्यकता पड़े डॉक्टर को, तो इस नंबर पर आप एक बार कॉल करना, हम आपके घर चले आएंगे आपकी माँ को देखने। कि लोग इतना हमारी हेल्प करते हैं और इतना मदद करते हैं और इतना प्यार मिल रहा है, ऊपर से भगवान का इतना जी माने आशीर्वाद मिल रहा है, आवश्यकता से ज्यादा धन भी हमें मिल रहा है। और माँ का सेवा भी मैं भरपूर करता हूँ। कि ये मतलब की है कि जो भगवान पे भरोसा करता है, मेरी माँ मतलब सच्ची कहती है कि जो भगवान पे भरोसा करता है, जिसका साथ भगवान का बना रहता है, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। तो इसीलिए इस कहानी का सार यही है कि सही बताया गया है कि माता पिता का स्थान जो है भगवान से भी ऊपर है। देखिए वो अपने माँ के बात माने अपने माँ के साथ देने लगे, सेवा में तत्पर हो गए, तो भगवान भी उनके दुकान को चलाने लगे, भगवान स्वयं देख रेख करने लगे। और सब कुछ उनके आवश्यकता से ज्यादा मिल रहा था और बहुत खुश थे माँ बेटा, इसी तरह जीवन चल रहा था। तो मैं आप लोग से यही कहना चाहूंगी कि आप इस दुनिया में शक्ति है, इस ब्रह्मांड में एक जो शक्ति है जो दुनिया को चला रही है, आप लोग उस पे भरोसा करिए। और जहां तक हो सके आप लोग दूसरे के मदद की भावना आप लोग रखिए। जहां आवश्यकता लगे अपने से, तो हेल्प करने की मतलब की ईर्ष रखिए मन में। इससे बड़ा कोई बड़ा पुण्य नहीं है। बाकी तो है ही, सब पुण्य है ही। दूसरे की मदद करना, दूसरे के समय पे काम आना, आवश्यकता से कहीं किसी के हेल्प कर देना, यही तो है दुनिया में। सब कुछ हम लोग आए हैं यहीं से लेना है और यही छोड़ के चले जाना है। तो ये कहानी का सार यही है कि भगवान पे भरोसा रखिए, सब कुछ ठीक होगा। तो चलिए इसी के साथ क्लास को शुरू करते हैं। यहाँ पे 11 लोग हैं इस समय प्रेजेंट है क्लास में। मैं 11 लोग से ये बताना चाहती हूँ, ये मतलब कहना चाहती हूँ कि आज जो है क्लास के एंड में, क्लास के विराम में एक बहुत अच्छी बातें मिलने वाली है। बहुत अच्छा मतलब कि सरप्राइज है एक तरह से। आप लोग क्लास में बने रहिएगा और ये क्लास के विराम में मैं बताऊंगी और आप लोगों को भी बहुत खुशी होगा जान के। तो चलिए इसी के साथ क्लास को शुरू करते हैं। और यहाँ पे मतलब कि कहना चाहूंगी कि अगर किसी को रीड करना है तो 100 मतलब कि अपना कर दें, नहीं तो मतलब कि अमृत रीड करेंगे ये। चलिए अमृत आप ही रीड कीजिए। मैं क्या चाहता हूँ इसकी पहचान कैसे करूं? मैं क्या चाहता हूँ इसकी पहचान कैसे करूं? हेलो मैम, मेरी वॉइस ऑडिबल है? हाँ जी जी, आवाज आ रही है आपकी। ओके। मैं क्या चाहता हूँ इसकी पहचान कैसे करूं?
जेरी, इतने वर्षों में मैंने लोगों को चिंतित होकर प्रायः यह कहते सुना है, मैं ठीक से नहीं जानता कि मुझे क्या चाहिए। हम अपनी इच्छाओं को कैसे पहचान सकते हैं? अब्राहम, आपके इस भौतिक जीवन में प्रवेश करते समय आपकी मुख्य आकांक्षा यह थी कि आप अपनी निजी प्राथमिकताओं व इच्छाओं को पहचान कर उनसे जुड़ी विविधाओं एवं वैतरिकों को अनुभव कर सकें। जेरी, क्या आप हमें ऐसी किसी अमृत, प्रक्रिया के बारे में। अमृत, हाँ जी एक मैम। मिनट, हम लोग पीछे छोड़ दिए, यहाँ से पढ़ना है। क्या मेरे विचार मेरे सपनों में कुछ बुन रहे हैं? यहाँ से शुरुआत करना है। यही हम लोग फिनिश किए थे कल इसके ऊपर। क्या मेरे विचार मेरे सपनों में कुछ बुन रहे हैं? क्या मेरे विचार मेरे सपनों में कुछ बुन रहे हैं? जेरी, मैं सपनों की दुनिया को समझना चाहता हूँ। क्या हम अपने सपनों में कुछ रच रच रहे होते हैं? हम अपने सपनों में जो भी प्राप्त या अनुभव करते हैं, क्या हम उसी को अपने विचारों द्वारा भी आकर्षित करते हैं? अब्राहम, ऐसा नहीं होता। नींद में आपकी चेतना को आपके भौतिक समय, स्थान एवं वास्तविकता का बोध नहीं होता। इसलिए सोते समय आप अस्थायी तौर पर आकर्षण करने में असक्षम होते हैं। आप जो भी सोचते हैं तथा जिसे आप आकर्षित करते हैं, वे एक जैसे होते हैं। सपने आपको उन चीज़ों की झलक दिखाते हैं, जिन्हें आपने सृजित किया है या सृजन की प्रक्रिया में हैं, लेकिन आपको जो सपने दिख रहे हैं, आप उनके सृजन की प्रक्रिया में नहीं होते। बहुधा आप अपने विचारों को तब तक नहीं पहचान पाते, जब तक वे आपको प्रत्यक्ष रूप से अनुभव ना हो जाए। अपनी इस विचार करने की आदत को आपने बहुत लंबा समय लगाकर धीरे-धीरे विकसित किया है। किसी भी वस्तु को उसके प्रत्यक्ष होने के पूर्व उस पर ध्यान केंद्रित कर उसे अपनी इच्छित वस्तु में बदलना संभव है। लेकिन जब एक बार वह प्रत्यक्ष हो जाती है, तो ऐसा नहीं किया जा सकता। अपने सपनों का स्थिति देखकर उनके प्रत्यक्ष होने से पहले ही उनकी वास्तविक स्थिति जानने में मदद मिल सकती है। आप अपनी आकांक्षाओं को के वास्तविक होने से पहले ही सपनों द्वारा सूचना प्राप्त कर अपने विचारों की दिशा से सुधार करना नहीं अधिक सरल होता है। क्या मुझे उनकी शुभ व अशुभ दोनों को स्वीकार करना होगा? जेरी, यही यही रुक जाएंगे, अमृत, यही रुक जाएंगे। देखिए यहाँ पे मतलब कि जेरी जो है अब्राहम से सवाल पूछ रहे हैं, क्या मेरे विचार मेरे सपनों में कुछ बुन रहे हैं? मतलब कि हम लोग जो रात में सोते हैं और सपने आते हैं, तो क्या मेरे विचार और सपने ये दोनों मिल के क्या कुछ हमारे साथ और कुछ अच्छा कर सकते हैं? ये क्या मेरे जीवन में कुछ अच्छा मतलब होने वाला है? ये जेरी पूछ रहे हैं। आगे कह रहे हैं कि मैं सपनों की दुनिया को समझना चाहता हूँ, कि मेरे सपने जो आते हैं रात में, हम मतलब दुनिया के हर एक आदमी को सोते वक्त सपने आते हैं। तो वही मतलब कि ये सवाल हम लोगों का भी है। और जानिए इसका उत्तर क्या मिल रहा है, कि मैं सपनों की दुनिया को समझना चाहता हूँ। जेरी कह रहे हैं अब्राहम से, क्या हम अपने सपनों में कुछ रच रहे होते हैं? हम अपने सपनों में जो भी प्राप्त या अनुभव करते हैं, क्या हम उसी को अपने विचारों द्वारा आकर्षित करते हैं? ये मतलब कि जेरी कह रहे हैं अब्राहम से, कि क्या हम जो भी मतलब सपने मतलब कि देखते हैं रात में, यह हमारा ही मतलब क्रिएट किया हुआ है, हमारा ही मतलब कि हम ही इसको आकर्षित किए हैं, कि वही चीज हम देखते हैं। और ये मतलब कि सपने जो है, जो भी हम मतलब सपने में अनुभव करते हैं, जो भी हमें मिलता है, क्या उसको हम सच में इसको आकर्षित कर सकते हैं? सच में? तो तब अब्राहम बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं होता है। जो सपने हम देखते हैं वो ऐसा नहीं है कि वो सारे के सारे पूरे हो जाते हैं। नींद में आपकी चेतना को आपके भौतिक समय, स्थान एवं वास्तविकता का बोध नहीं होता, क्योंकि हम नींद में जब रहते हैं तो अपने चेतना में नहीं रहते हैं, यानी वास्तविक मतलब शरीर में हम नहीं रहते हैं,
हमारा मतलब कि एकदम जो अभी हम फिजिकली प्रेजेंट है, नींद में नहीं रहते हैं। और नींद में हम जो भी देखते हैं उसमें देखिएगा कि ना ही मतलब समय आपको दिखेगा, न प्रॉपर कहीं स्थान आपको दिखेगा। बस आपको मतलब कि कोई चीज आपको प्रॉपर दिखता नहीं है। आप देखते हैं कि हाँ हम बातें कर रहे हैं, चल रहे हैं, ये चीजें देख रहे हैं, लेकिन कोई भी चीजें आपको प्रॉपर तरीका से नहीं दिखता है। अब ये रह गई कि सपने अच्छे होते हैं तो बहुत मूड हमारा हैप्पी होते रहता है। जब नींद खुल जाती है और उस वक्त हमें याद आता है तो बहुत हम खुश हो जाते हैं कि अरे वाह, बहुत अच्छा देखे हैं सपना। और जब कुछ बुरा मतलब कि होता है, जब चीजें बुरा हम देख लेते हैं तो बहुत दुखी हो जाते हैं। तो यही अब्राहम जी कह रहे हैं कि इस पे आप दुखी मत होइए, इस पे आप खुश मत होइए। जब भी हम मतलब सपना देखते हैं, अपने चेतना में नहीं होते हैं, ना ही निश्चित समय होता है, ना ही निश्चित जगह होता है। सोते समय हम मतलब कि सपना जो देखते हैं तो कहीं ना कहीं ये हमारे थॉट में ही आया होता है। कभी ना कभी हम जो देखते हैं, कहीं ना कहीं क्योंकि आप भी जानते हैं कि रोज हमारे माइंड में 60,000 से भी ज्यादा थॉट आते हैं। इतना हमको याद नहीं रहता है। ये थॉट आते हैं, हम तो उस वक्त रिएक्ट करते हैं, लेकिन तुरंत ही हम भूल जाते हैं। आप भी देखेंगे होंगे कि क्या इतनी हमें याददाश्त है, इतना हम याद मतलब रखते हैं? नहीं। तो कुछ थॉट ऐसी होती है कि हमें आती है, हम उसको देख लेते हैं, ध्यान में आ जाती है, फिर हम तुरंत भूल जाते हैं। अब वही थॉट जो है हमारे सपने में आती है। वही चीजें जिसको हम कहीं ना कहीं अपने थॉट में लाए रहते हैं, कहीं ना कहीं हम उस पे अपना विचार मत करे रहते हैं। तो यही कह रहे हैं कि है अब्राहम जी कि आप जो भी सोचते हैं बाद में महसूस करते हैं, तथा तथा जिसे आप आकर्षित करते हैं वे एक जैसे होते हैं। तो सपने आपको उन चीजों की झलक दिखाते हैं, और जिन्हें आपने सृजित किया है या सृजन की प्रक्रिया में है, लेकिन आपको जो सपने दिख रहे हैं आप उनके सृजन की प्रक्रिया में नहीं होते हैं। मतलब कि यहाँ पे अब्राहम कह रहे हैं कि जो आपका गोल सेट किए हैं, जो आपके सपने हैं, हर एक आदमी का अपना अपना दुनिया में मतलब कि सपने हैं। हम भी यहाँ क्लास में बैठे हैं तो कोई ना कोई हमारा उद्देश्य है। या तो हेल्थ के लेके उद्देश्य कि हमारी हेल्थ अच्छा हो जाए, या तो मतलब कि हमें मतलब कि समृद्धि मिले, या तो हमारी रिश्ते अच्छे हो जाए, या तो हमारा परिवार बाल बच्चा सब संपन्न रहे। यानी कोई ना कोई ड्रीम, कोई ना कोई हम हमारा उद्देश्य है, उसी के लेके हम क्लास में इस समय बैठे हैं। या दुनिया में जो भी हम काम कर रहे हैं कोई ना कोई उद्देश्य लेके करते हैं। यहाँ तक कि पृथ्वी पर हमारा जन्म भी हुआ है तो कोई ना कोई उद्देश्य को लेकर ही भगवान ने कोई ना कोई हमको उद्देश्य देकर भेजे हैं कि जाओ धरती पर तुमको ये काम करना है। तो उसी तरह अब्राहम जी कह रहे हैं कि हमारे जीवन में जिसको हम गोल सेट कर लेते हैं, अपना गोल बना लेते हैं, अपने मतलब सपने लिख लेते हैं, उसको हम सृजन की प्रक्रिया कहते हैं। उसको हम सृजित करते हैं, उसके ऊपर काम करते हैं। लेकिन जो सपने में हमारे आते हैं वो हमारा मतलब सृजन की प्रक्रिया नहीं है, उस पे हम काम नहीं किए हैं। उसको कहीं ना कहीं वो थॉट में आया है, वही चीज हम सपनों में देखते हैं। तो जीवन किस मतलब की सच्चाई से ये मत कि सपने जो है ये हमारे जीवन की सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। जब आप जागते हैं और उसके बाद आप इस सपने के बारे में सोचते हैं, यानी कि जब आप जगते हैं और जो भी आप सपने देखते हैं रात में उसके बारे में सोचते हैं, तब आप मतलब कि उसको जो है सच्चाई में बदलने का सोचते हैं। अगर कब? जब आपके सपने आपके पसंद के होते हैं, जब आपको अच्छे मतलब सपने आपको दिख जाता है तो आप सोचते हैं कि काश ये मतलब कि हो जाता, काश ये सपना जो है मेरा सच हो जाता और मैं ऐसे ही रहता। तब आप उसको सच्चाई में बदलने के लिए मतलब सोचते हैं, और आप तब उसके ऊपर थॉट अपना डालते हैं, अपने मन में ले आते हैं, अपने ध्यान में ले आते हैं।
फिर उस पे काम करना मतलब स्टार्ट कर देते हैं। तो आप भी जानते हैं कि जिस चीज को हम फीलिंग्स देंगे, जिस चीज को हम विचार में लाएंगे, उस पे फोकस होंगे, तो ये तो मतलब कि हमारे हमारे शरीर जो भी तरंगे निकलती है वो ब्रह्मांड से जाके मिलती है, और उसी तरह के मतलब तरंगों से अट्रैक्ट होती है, और वो हमारे मतलब सपने जो है धीरे धीरे पूरे होने लग जाते हैं। तो ये कब होता है? जब हम थॉट देते हैं तब जाके होता है। क्योंकि आप भी जानते हैं कि हम जो भाषा बोल रहे हैं, मान लीजिए कि हम हिंदी में बोल रहे हैं और आपकी भाषा है मतलब तेलुगु में, तो जब तक हम हिंदी बोले जा रहे हैं लेकिन आपको समझ में आ ही नहीं रहा है। आपको समझ में कब आएगा? जब हम तेलुगु भाषा बोलेंगे तब आपको समझ में आएगा। उसी तरह ब्रह्मांड की हमारी भाषा जो है वो फीलिंग्स की भाषा है। आप कितना भी बोलेंगे अपने ईश्वर से, गॉड से, ब्रह्मांड से, उनको कुछ नहीं मतलब सुनाई देता है। और आप वही चीज फील देते हैं, फीलिंग्स में लाते हैं, अपने हृदय से फील करके उस चीज को महसूस करते हैं, वो डायरेक्ट उनके पास जाता है ये चीजें। तो यही है कि जब मैंने सपने, हमारे अब्राहम जी कह रहे हैं कि सपनों से कोई लेना देना नहीं है। हमारे दिमाग में रोज 24 घंटा में 60,000 से ज्यादा थॉट आती है। 60,000 के 60,000 पूरे थॉट हमें याद नहीं रहता है। कब कैसा विचार हमारे मन में आ जाता है, और वही हम रात में सोते वक्त सपनों में हमारे एक झलक वो मैंने दिखाई देता है। और सपने हम देखते हैं तो ना ही उसमें समय होता है, ना ही स्थान होता है, ना ही कोई प्रॉपर व्यक्ति होता है, या तो वो दुनिया में व्यक्ति है ही नहीं, या मैंने ऐसे हम देखते हैं। और जो भी सपने जो है कोई हम अच्छा मतलब देखते हैं तो हमारा लगता है कि काश ये पूरा हो जाए। और जो बुरे हम मतलब कि देखते हैं, डरावना बुरा सपना, तो हम सोचते कि भैया ऐसा ना हो। तो जब हम डरावना मन मतलब कि देखते हैं, बुरा देखते हैं, उसके ऊपर हम थॉट देंगे ही नहीं, उसको हम इग्नोर कर देंगे। और जो हमें अच्छा लगता है, जो हम देखते हैं कि काश मेरा जीवन ऐसा हो जाए, तो हम उसी पर थॉट देंगे, उसी पे मतलब सोचेंगे, उसी पे विचार करेंगे, तब जाके वो हमारे मतलब सपने सच होंगे। तो यही मतलब कि जेरी का सवाल है कि क्या हम जो अनुभव करते हैं, जो हम सपने में देखते हैं, क्या वो सच होता है? उसको आकर्षित हम कर सकते हैं? इनका सवाल है ये। तो ये अब्राहम जी कह रहे कि हाँ कर सकते हैं आकर्षित। कब? जब आपको सपने पसंद हो, आप जब चाहेंगे तब। बाकी आप नहीं, इसको ध्यान ही मत दीजिए, इसको इग्नोर कर दिए, इसको कोई हमारे जीवन से लेना देना नहीं होता है। आगे है सवाल, पढ़िए अमृत आगे। जेरी, क्या हमसे क्या जुड़ा मुझे कोई, क्या सॉरी मैम, मुझे उनके शुभ व अशुभ दोनों को स्वीकार करना होगा? क्या मुझे शुभ व अशुभ दोनों को स्वीकार करना होगा? जेरी, हमसे जुड़ा कोई अन्य व्यक्ति किस हद तक हमें अपने आकर्षण से प्रभावित कर सकता है? दूसरे शब्दों में, हम हमसे संपर्क रखने वाला कोई व्यक्ति अपने आकर्षण से, चाहे वह हमारे लिए वांछित हो या अवांछित, हमारे जीवन में कितना परिवर्तन कर सकता है? अब्राहम, हमारे जीवन में कुछ भी हमारे ध्यान दिए बिना शामिल नहीं हो सकता। हालांकि अधिकांश व्यक्ति ध्यान देने हेतु दूसरों को दृष्टिकोण के मामले में बहुत चयनात्मक नहीं होते। दूसरे शब्दों में, यदि आप किसी दूसरे की प्रत्येक बात पर ध्यान देते हैं, तो आप उन सभी दृष्टिकोणों को अपने अनुभव में शामिल होने को आमंत्रित कर देते हैं। आपके जीवन में जो भी लोग शामिल हैं, उन्हें आपने ही आकर्षित किया है। यद्यपि आपके लिए यह विश्वास करना कठिन होगा कि उनसे संबंधित आपके सभी अनुभव में भी आपके द्वारा ही आकर्षित किए गए हैं, क्योंकि आपके द्वारा आकर्षित किए बिना कोई भी आपके जीवन में शामिल नहीं हो सकता। हाँ जी, यहीं पे रुक जाएंगे। यहाँ पे मतलब कि सवाल है जेरी का कि क्या मुझे उनके शुभ व अशुभ दोनों को स्वीकार करना होगा? यानी कि सपने जो है माने शुभ भी होते हैं, अशुभ। वही जो मतलब कि शुभ उसको कहा जाता है जो मतलब कि हमारे चीजें पसंद की हो,
अशुभ उसको कहा जाता है जो हमारे मतलब की नहीं है, हमारे पसंद की चीजें नहीं है, उसको हम अशुभ मानते हैं। लेकिन दुनिया में ये अब्राहम जी आगे बता रहे हैं कि कोई दुनिया में शुभ या अशुभ चीजें नहीं होती है, ये केवल हम मनुष्यों का बनाया हुआ चीज है। तब यहाँ पे कह रहे हैं कि क्या हमें दोनों को स्वीकार करना होगा। हमसे जुड़ा कोई अन्य व्यक्ति किस हद तक हमें अपने आकर्षण यानी वांछित अवांछित यानी हमारे पसंद या नापसंद से प्रभावित कर सकता है। मतलब कि कोई जुड़ा हुआ हमसे व्यक्ति, जो हमसे जुड़ गया है व्यक्ति, वह हमें अपने आकर्षण से प्रभावित कर सकता है। दूसरे शब्दों में, हमसे संपर्क रखने वाला कोई व्यक्ति अपने आकर्षण से, चाहे वो हमारे लिए वांछित हो या अवांछित हो, हमारे जीवन में कितना परिवर्तन कर सकता है वो। यानी कि दूसरा व्यक्ति जो है, जो हमसे जुड़ा है, हमको जानता है, हम उसको जानते हैं, अब वो चाहे कि अपने आकर्षण द्वारा हमारे जीवन में चेंज ला दे, परिवर्तन ला दे, क्या ऐसा भी होता है क्या? तो यहाँ पे कह रहे हैं, अब्राहम जी कह रहे हैं, इस प्रश्न का पहले आप अच्छी तरह से मतलब समझ जाइए कि यहाँ पे कुछ लोग का कहने का मतलब ये होता है कि आपका जो भी साथ है दुनिया में, माने लोगों का, उनके साथ जो है मतलब कि आपका साथ बना है, आपके दोस्त यार संगे संबंधी रिश्तेदार जो भी है आपके साथ, वो चाहे तो अपने आकर्षण से क्या आपके जीवन को बदल सकते हैं, या आपके जीवन में जो कुछ भी होता है या उनके जीवन में जो कुछ भी होता है, इंसान माने यही से भगवान से कहता है कि ये चीजें मेरे ही साथ क्यों होता है, ये दुख हमें ही, मुझको ही क्यों मिलता है। ये चीजें, इस सवाल का यही है यहाँ पे तात्पर्य, कि जेरी कहना चाहते हैं कि लोग जो जुड़े हुए हैं हमारे साथ, और हम चाहें कि अपने आकर्षण से उनके जीवन को ठीक कर दें, उनके जीवन की समस्या को ठीक कर दें, क्या ऐसा भी हो सकता है? और यहाँ पे और भी मतलब आता है कि लोग सोचते हैं कि जो भी उनके लाइफ में होता है, ये चीज मेरे ही संग क्यों होता है, ये मेरे ही जीवन में क्यों आता है। यहाँ पे सवाल ये है। तो अब अब्राहम जी जवाब दे रहे हैं, ये तो सवाल हम लोग का भी है। ये जितने भी सवाल पूछ रहे हैं जेरी, कहीं ना कहीं हम लोग भी इससे रिलेटेड हैं। हम लोग भी जानना मन चाहेंगे कि सपने में जो भी देखते हैं, क्या वो मतलब रियलिटी होता है, तो इसका हम लोग जान गए। अब आगे ये पूछ रहे हैं कि हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है, ये क्यों होता है। तो अब्राहम कह रहे हैं कि हमारे जीवन में कुछ भी हमारे ध्यान दिए बिना शामिल नहीं हो सकता। हालांकि अधिकांश व्यक्ति ध्यान देने हेतु दूसरे के दृष्टिकोण के मामले में बहुत चयनात्मक नहीं होते हैं। दूसरे शब्दों में, यदि आप किसी दूसरे की प्रत्येक बात पर ध्यान देते हैं, तो आप उन सभी दृष्टिकोणों को अपने अनुभव में शामिल होने को आमंत्रित कर लेते हैं। यानी कि आपके जीवन में जो भी लोग शामिल हैं, आपके जीवन में जो भी लोग आपके नाते रिश्तेदार दोस्त यार हैं, तो उनके बारे में ये बता रहे हैं कि उनको आप ही ने आकर्षित किया है, उनको आप ही ने मतलब कि अरे ये जन्म वो जन्म, कई जन्मों का मैंने रिश्ता है हम लोग का। और जितने भी हम लोग के जीवन में जो लोग नजदीकी लोग हैं हमारे, ये कहीं ना कहीं हम उनको आकर्षित किए हैं, वो हमको आकर्षित किए हैं, तभी ये आत्मा एक दूसरे से आके जुड़ी है, और एक दूसरे के नाते रिश्तेदार, भाई बंधु, माता पिता, ये सब बने हैं। यहाँ भी क्लास में भी हैं हम लोग 13 लोग, तो हम लोग भी एक दूसरे को ही आकर्षित किए हैं, तभी जाके हम लोग यहाँ क्लास में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे अब्राहम का मतलब कि कहने का मतलब यही है कि हमारे ही द्वारा अट्रैक्ट किया हुआ है, और उनका बिहेव, जो भी हमारे साथ दूसरों का बिहेव है, हमारे जान पहचान लोगों का जो बिहेव है, जो आपके साथ हमारे साथ हो रहा है, वो भी हम ही अट्रैक्ट किए हैं।
वो भी आप ही अट्रैक्ट किए हैं। अगर आपके साथ बुरा हुआ है तो कहीं ना कहीं उस बुराई को आप अट्रैक्ट किए हैं। अच्छाई हो रहा है तो कहीं ना कहीं आप उस अच्छाई को अट्रैक्ट किए हैं, तभी आपके साथ हमारे साथ ये चीजें हो रहा है। और बिना हमारे सोच के, बिना हमारे मतलब कि ऑर्डर के कोई हमारे लाइफ में घुस नहीं सकता है। कोई चाह भी ले कि आपके जीवन में कोई अनजाने इंटर कर जाए तो नहीं हो सकता है। अब्राहम जी कह रहे हैं कि जब तक आप उस व्यक्ति को, उस चीज को अट्रैक्ट नहीं करेंगे तब तक वो आपके लाइफ में नहीं आएगा। तो पता नहीं हम किस समय कहाँ कैसे लोगों को अट्रैक्ट कर लेते हैं, उस चीजों को अट्रैक्ट कर लेते हैं और हमको मालूम भी नहीं होता है, हम भूल भी जाते हैं और वो चीजें हमारे जीवन में चल के आ जाती हैं। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि बिना आपके ऑर्डर के, बिना आपके चाहत के, बिना आपके अट्रैक्ट किए हुए आपके लाइफ में कोई इंटर नहीं कर सकता है। कोई चीजें इंटर नहीं हो सकती है आपके लाइफ में। मैं आपके बारे में जितना भी अच्छा सोच लो, ये अब्राहम जी कह रहे हैं कि मैं आपके लाइफ में जितना भी अच्छा सोच लो, लेकिन आप डर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं आपके मन में डर है कि आप किसी बीमारी से मान लीजिए आप मतलब कि आप सफर कर रहे हैं, या आपके रिश्ते खराब हैं, या आप संपन्न व्यक्ति नहीं है और आपके मन में ये चीज डर है कि नहीं भैया ये हमारे साथ ऐसा हो जाएगा, ये बुरा हो जाएगा, ये आदमी हमारे साथ बुरा करेगा। और लाख हम आपके बारे में अच्छा हम सोचे, अच्छा कहें, लेकिन आप अपने मन से यही सोच रहे हैं, बार बार यही सोच रहे हैं कि नहीं भैया मेरे साथ बुरा ना हो जाए, तो ये व्यक्ति हमारे साथ बुरा ना कर दे। तो ये हमारे सोचने से कुछ नहीं हो सकता है। हम कितना भी आपके बारे में अच्छा हम सोचें और आपके मन में वही डर, वही सब कुछ है, तो आप जो सोचेंगे, आप जो करेंगे, वही आपके साथ होगा। हमारे अच्छा मतलब सोचने से ये नहीं होगा। तो यही कह रहे हैं यहाँ पे अब्राहम जी कि मतलब कि आप कितना भी सोचिए सारे चीजों के, कितना भी पॉजिटिव रहिए आप अपने दोस्त के, अपने रिश्तेदारों के प्रति, कि उनकी स्थिति अच्छी हो जाए, वो अच्छे हो जाए, लेकिन वो बुराई को ही सोच रहे हैं, वो निगेटिव को ही मन में ला रहे हैं अपने, तब तक कुछ नहीं हो सकता है। जब वो चाहेंगे कि हाँ नहीं हमारे साथ अच्छा हो, हमारे साथ हम मतलब पॉजिटिव रहे, हम संपन्न हो जाए, तभी ये चीजें काम करेगा। ये यहाँ पे अब्राहम कह रहे हैं कि चाहे वो हेल्थ से हो, चाहे वो रिश्ते से हो, चाहे वो मतलब समृद्धि से हो, वो जो चाहेंगे वही होगा हमारे जीवन में। हमारे हम जो अट्रैक्ट करेंगे वो हमारे लाइफ में आएगा, और जो मतलब दूसरा जो अट्रैक्ट करेगा उसके लाइफ में वही चीज होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे एकदम क्लियर हो गया कि हमारे साथ जो भी हो रहा है, जो भी हम जिस परिस्थिति में है, कहीं ना कहीं इसका जिम्मेदार हम खुद हैं, और हम ही इसको कहीं ना कहीं अट्रैक्ट किए हैं। आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगी कि आप सपोज दैट किसी के तरफ आप जो है सफेद बॉल फेंके, तो क्या आएगा आपके पास? वही मतलब सफेद बॉल ही लौट के आएगा। आप ब्लैक बॉल फेंक रहे हैं, काला बॉल फेंक रहे हैं, तो काला ही आपके पास लौट के आएगा, टकरा के वो लौट के वही बॉल आपके पास आएगा। आप सोचेंगे कि हम ब्लैक भेजें और हमें व्हाइट मिल जाए, हम व्हाइट भेजें और वो ब्लैक बन के आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे अब्राहम जी ने बहुत अच्छे से समझाया है कि जो भी हम जिम्मेदार है, जो भी हमारे जीवन में हो रहा है, किसी के दूसरे के आकर्षित करने से नहीं हो रहा है, दूसरे के सोचने से नहीं होता है। जो हम सोचते हैं, जो चीजें हम अट्रैक्ट करते हैं, वही हमारे साथ होता है। ये चीजें तो आगे पढ़ेंगे अमृत। क्या मुझे अशुभ का प्रतिरोध करना चाहिए? जेरी, क्या हमें नकारात्मक का प्रतिरोध नहीं करना चाहिए, या हमें केवल अपनी इच्छित वस्तुओं को आकर्षित करना चाहिए? अब्राहम, आप अपने लिए अवांछित वस्तुओं को स्वयं से दूर नहीं कर सकते,
क्योंकि उन्हें दूर हटाने के प्रयास में वस्तुतः आप उनसे जुड़े संपदनों को सक्रिय कर अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। इस ब्रह्मांड में सभी आकर्षण पर आधारित हैं। दूसरे शब्दों में, इसमें कोई अपवाद नहीं है। आप जिन चीजों के प्रति पीछे वाला रूम खुला है। हाँ वहाँ तो खुल गया, अभी बोले मम्मी उठी। अमृत सबको म्यूट कर दीजिए। आप सॉरी, एक सेकंड। आप जिन चीजों के प्रति अनिच्छुक हैं, उन्हें नहीं कहने पर वास्तव में आप उन अवांछित वस्तुओं को अपने अनुभव में आने का आमंत्रण दे रहे होते हैं। वहीं जब आप अपनी इच्छित वस्तुओं को हाँ कहते हैं, तो आप उन्हें भी अपने अनुभव में शामिल होने का आमंत्रण दे देते हैं। जेरी, यही यही सब रुक जाएंगे, यही रुक जाएंगे। समझे? यहाँ पे जैरी फिर से सवाल कर रहे हैं कि क्या मुझे अशुभ का प्रतिरोध करना चाहिए? यानी जो चीज अशुभ है दुनिया में, ये अशुभ और शुभ कुछ नहीं होता है, ये हम मनुष्य ही बनाए हैं इस चीज को। जो चीजें हमें पसंद की होती है उसको हम शुभ मान लेते हैं, और जो चीजें हमें नहीं पसंद आती है उसको मतलब कि हम अशुभ मान लेते हैं। तो यहाँ पे जैरी कह रहे हैं कि क्या मुझे अशुभ चीजों का प्रतिरोध करना चाहिए? क्या हमें नकारात्मक यानी निगेटिव चीजों को प्रतिरोध करना चाहिए? क्या हमें केवल अपनी इच्छित वस्तुओं को ही आकर्षित करना चाहिए? मतलब कि जो चीजें हमें पसंद है, क्या उसी को केवल एक्सेप्ट करना चाहिए? क्या उसी को लेना चाहिए? और जो चीजें हमको नहीं मतलब समझ में आता है, जो चीजें हमें नहीं हम पसंद, क्या उसका मतलब कि प्रतिरोध करना चाहिए? उसका जो है ये नकारना चाहिए उसको अपने मतलब जीवन से? तो अब्राहम जी कह रहे हैं कि यहाँ पे देखिए कितना अच्छा उत्तर दे रहे हैं कि आप अपने लिए अवांछित वस्तुएं, यानी आपको जो चीजें पसंद नहीं है, वो चीजों को स्वयं से दूर नहीं कर सकते हैं। आप उनको दूर नहीं कर सकते हैं, आपको जो चीजें नहीं है पसंद। क्योंकि मैंने इसके पहले भी हम लोग चर्चा किए हैं कि जो चीजें हमको नहीं पसंद है उसके तरफ हमको ध्यान नहीं देना है, उसको इग्नोर करना है, उसके बारे में कुछ बुरा भी नहीं बोलना है। आज जो चीजें हमें पसंद है उसी पर हमको ध्यान अपना केंद्रित करना है, उसी पे हमें फोकस होना है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल भी दी थी कि आप लोग दुकान में जाते हैं, आप आपकी जो पसंद की चीजें होती है वही आप देखते हैं, और जो पसंद की चीजें नहीं है, जो कलर आपको सपोज डेट आपको चाहिए ग्रीन कलर और ब्लू कलर दिख गया तो आदमी के मन में आता है अरे ये तो ब्लू बकवास है, ये बेकार लगता है। तो ऐसा भी नहीं कहना है हमें। हमें ठीक है ब्लू नहीं अच्छा लगता है, लेकिन यही ब्लू किसी और को भी मतलब कि आता है, ये पसंद हमको नहीं आ रहा है लेकिन किसी और को भी, अरे किसी और का ये चॉइस है, तो क्यों हम इसको बुरा कहें? तो यही अब्राहम जी यहाँ पे कहना चाहते हैं कि आप चाहेंगे भी कि जो चीजें आपको पसंद नहीं है, जिन चीजों को आप नहीं चाहते हैं उसको अपने लाइफ से दूर कर दें, ऐसा भी नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है ये चीजें। क्योंकि उन्हें दूर हटाने के प्रयास में वस्तुतः आप उनसे जुड़े स्पंदनों यानी कि वाइब्रेट को आप सक्रिय कर अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। देखिए कितना अच्छा चीजें बताएं कि आप भी जानते हैं कि ब्रह्मांड के मतलब कि डिक्शनरी में नहीं शब्द है ही नहीं, नहीं वो तो जानते ही नहीं है। तो जिस चीजों को कहेंगे आप नहीं 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 हमें नहीं चाहिए, तो नहीं तो वो जानते ही नहीं है, तो वहां पर जाएगा क्या? चाहिए चाहिए चाहिए। तो आप जितने जिस चीज को कहते हैं कि नहीं 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 चाहिए, वो चीज आपके लाइफ में और आता है और आता है और आता है। ये अब्राहम जी कह रहे क्यों आता है कि हम हर चीज को जो मतलब कि नहीं चाहिए तो कहते हैं नहीं चाहिए, तो नहीं तो हट गया, नहीं तो वहां है ही नहीं, नहीं हट गया, बचा क्या? चाहिए। तो वो चीजें आपके लाइफ में और आता है, जिस चीज को आप पसंद नहीं करते हैं वो चीजें आपके लाइफ में और आता है चल के। तो क्या करना है हमें? उसको इग्नोर करना है, माने ध्यान ही नहीं देना है, उसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं करना है,
ना ही उसको बुराई करना है, ना ही उसके ऊपर ध्यान देना है, ना कुछ करना है। उसके ऊपर ध्यान ही नहीं देंगे। जो चीज पसंद की चीजें हैं उस पे हम ध्यान देंगे, उसको आकर्षित करेंगे, उसके ऊपर फोकस होंगे, तो वो चीजें हमारे जीवन में चल के आएगा। तो यही मतलब कि अब्राहम जी कह रहे हैं कि जो चीजें आपके मतलब कि पसंद की नहीं है और आप चाहें कि उससे दूर हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। वो भी आपके लाइफ में रहेगा और आप चाहते हैं वो भी लाइफ में रहेगा, दोनों रहेगा। ये दोनों हमारे जीवन का हिस्सा है। झूठ सच, अच्छा बुरा, पसंद नापसंद, ये सब हमारे लाइफ के दुख सुख, ये सब हिस्सा है। लेकिन अब हम हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं, किसके ऊपर फोकस हो रहे हैं, किसके ऊपर मैंने अब किसको अपने तरफ आकर्षित कर रहे हैं। ये चीज हमारे ऊपर है और यही चीज हमको करना है। बाकी चीजों के ऊपर ध्यान नहीं देना है, बाकी चीजों को जहाँ है वहीं छोड़ देना है। इसका मतलब यही हुआ कि जेरी ने कहा है कि क्या जो चीजें हमें पसंद नहीं आए, क्या उसको प्रतिरोध करना चाहिए? तो नहीं, उसके प्रति कुछ नहीं करना चाहिए। अब्राहम जी का सत्य। तो आप लोग को समझ में आया होगा। अगर कहीं डाउट हो तो फिर आप लोग मतलब कि सेशन जब क्लास एंड होगा तो आप लोग जरूर इसको यदि पूछिएगा, सवाल को रखिएगा आप लोग, क्योंकि जितने भी प्रश्न यहाँ आ रहे हैं ये सब हम लोग के जीवन से रिलेटेड है और हम लोग भी जानना चाहेंगे इसके बारे में। तो चलिए आगे पढ़ते हैं अमृत। जेरी, संभवतः ये यहीं से अशुभ का प्रतिरोध मत करो की धारणा आई है। अब्राहम, किसी चीज का प्रतिरोध करने पर आपका ध्यान उस पर केंद्रित हो जाता है। उसे अलग करने के प्रयास में आपके भीतर उससे जुड़े संपदन सक्रिय हो जाते हैं, जिससे वह आपकी ओर आकर्षित होने लगता है। इसलिए आप जिसे पसंद नहीं करते, वह काम करने का विचार ठीक नहीं है। किसी किसी विद्वान द्वारा कही अशुभ का प्रतिरोध मत करो बात का यह भी अभिप्राय यह है कि मनुष्य जिसे अशुभ मानते हैं उसका वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं है। हाँ, जेरी, यहीं रुक जाएंगे, यहीं रुक जाएंगे। देखिए फिर वही चीजें आ गई जो अभी अभी हम लोग वर्णन किए हैं कि ये सिर्फ मनुष्य का ही सोच है। हम मनुष्य का ही ये सोच है कि ये चीजें अशुभ है, ये चीजें शुभ है। ये प्रकृति ने नहीं बनाया है। ब्रह्मांड में जितने भी चीज भगवान ने दिए हैं इस धरती पे, सभी चीजें अपने आप में अनमोल है। सभी चीजें अपने आप में मूल्यवान है। कोई किसी से कम नहीं है। भगवान ने जितने भी चीजें बना के धरती पे भेजा है उसका कोई मतलब कि प्राकृतिक चीजें हैं, सब अनमोल है। कोई शुभ अशुभ नहीं है। ये सिर्फ हम मनुष्य इसको शुभ और अशुभ माने हैं। क्यों माने हैं? कि जो चीजें हमें पसंद है उसको हमने शुभ मान लिया है और जो चीजें हमें नहीं पसंद है उसको अशुभ मान लिया। जैसे कि सफेद रंग, सफेद रंग में कोई अट्रैक्शन नहीं है, कोई रंग नहीं है उसमें, तो उसको हम लोग अशुभ मान लिए हैं। कोई भी शुभ होता है कार्य हम लोग कहते हैं अरे नहीं, सफेद रंग नहीं पहनना है, काला रंग नहीं पहनना है, ब्लैक नहीं पहनना है, ये दोनों अशुभ रंग है। ऐसा नहीं है, ये दोनों भी शुभ है। ये केवल हम मान लिए क्योंकि हमको नहीं ये कलर मतलब समझ में आता है, इसलिए। तो यही यहाँ पे कह रहे हैं अब्राहम जी कि ये चीजें जो है केवल हम बनाए हैं, हम मनुष्य का देन है। किसी विद्वान ने मतलब सही कहा है कि अशुभ का प्रतिरोध मत करो। मतलब कि जो चीजें हमको नहीं मतलब समझ में आता है, नहीं पसंद आता है, उसके प्रति आप बुराई भी मत करो। उसके प्रति आप कोई मतलब कि मत सोचो क्योंकि आप उसके ऊपर बुराई करोगे मतलब कि आप उसके ऊपर फोकस हो रहे हो, आप उसके ऊपर ध्यान दे रहे हो, आपका ध्यान उसी पर है, तभी तो आप उसका चर्चा आप कर रहे हो। इसका मतलब कि वो आप उसको अट्रैक्ट कर रहे हो। तो अट्रैक्ट जब करोगे तो वो आपके लाइफ में आएगा ही आएगा। तो वही अब्राहम जी कह रहे हैं कि कुछ मत करो, ना ही प्रतिरोध, ना ही उस पे ध्यान, उसको छोड़ दो वैसे ही। यहाँ पे तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे जेरी का सवाल है
कि संभवतः यहीं से अशुभ का प्रतिरोध मत करो, कि धारणा आई है तो हाँ यहीं से आई है, हम ही बनाए हैं, हम ही लोग बनाए हैं इसको, ये भगवान ने नहीं बनाए हैं, इस ब्रह्मांड ने नहीं बनाए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जेरी, अब्राहम, क्या आप हमें अशुभ का अर्थ समझाएंगे? अब्राहम, हमारे शब्दकोश में अशुभ शब्द का कोई स्थान नहीं है, क्योंकि हमें ऐसी कोई वस्तु नहीं दिखती जिसे यह नाम दिया जा सके। मनुष्य, इस शब्द का उपयोग प्रायः उस संदर्भ में करते हैं जो शुभता के विरोध में हो। हमने देखा है कि जब मनुष्य अशुभ शब्द का उपयोग करता है, तो उनका आशय आपके लिए शुभ या ईश्वर के विचार के विपरीत होने से होता है। जो कुछ भी व्यक्ति की अपनी इच्छा के अनुरूप है ना हो, वह उसे अशुभ मानता है। यही रुक जाएंगे यहीं पे। देखिए वही चीजें आ गई कि जो चीजें हमें नहीं समझ में आता है, जो चीजें हमें नहीं पसंद आता है, वही चीज को हम अशुभ मान लेते हैं। और ये अब्राहम क्या है? ये नॉन फिजिकली आत्मा है, एक सोल है, ये दिव्य शक्ति है। और ये बता रहे हैं कि हमारी भाषा में ये शुभ अशुभ कुछ नहीं है, ईश्वर की भाषा में शुभ अशुभ ये कुछ है ही नहीं, इसका स्थान ही नहीं है, हम लोग इसको मानते ही नहीं है। ये सिर्फ मनुष्य बनाया है इसको, और मनुष्य मानता है। तो आपको जो मतलब कि समझ में आता है आप उसको शुभ मानिए, जो नहीं समझ में आता है उसको अशुभ मानिए। ये चीज आपके ऊपर डिपेंड करता है। और मैं यही बताना चाहूंगा, अब्राहम जी कह रहे हैं कि आप इस पे ध्यान ही मत दीजिए, ये चीजें नहीं होता है दुनिया में। ये चीजें अगर आप इसको किसी भी चीज को जो पसंद नहीं है और आप उसके ऊपर ध्यान देंगे, वही चीजें आपके साथ होने लग जाएगा और आप उसी के अनुरूप बनने लग जाएंगे। तो इसलिए छोड़ दीजिए, इस ब्रह्मांड में सब कुछ अनमोल है, सब कुछ भगवान ने अच्छा बना के भेजा है, कोई चीज दुनिया में बेकार नहीं है। तो इनका कहना यही है कि अशुभ यही चीज होता है, आप इसको समझे। फिर जेरी कह रहे हैं तब शुभ क्या होता है? अब आगे पढ़ेंगे अमृत। अभी तक तो हम लोग जान गए कि जो पसंद की चीजें नहीं है वो अशुभ है, लेकिन अब शुभ क्या है? पढ़िए अमृत। जेरी, और शुभ? अब्राहम, शुभ वह है जिसे व्यक्ति पाना चाहता हो। शुभ व अशुभ मूलतः वांछित व अवांछित को ही व्यक्त करने का ढंग है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह वांछित व अवांछित उनकी अपनी इच्छाओं पर निर्भर करते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे की इच्छा में अपना लाभ देखता है, तो इसे छल कहते हैं। वहीं जब लक्ष्य दूसरों की इच्छाओं को नियंत्रित करना हो, तो यह धूर्तता की श्रेणी में आता है। यहाँ रुक जाएंगे। देखिए अब यहाँ पे मतलब कि जेरी जो पूछ रहे हैं कि शुभ क्या होता है, तो यहाँ पे अब्राहम जी छल शब्द लाए हैं, जो हम लोग के भी भाषा में रहता है कि ये आदमी हमारे साथ छल किया, वो छल किया। यहाँ पे दूसरा माने वर्ड आया धूर्तता, कि ये आदमी धूर्तता हमारे साथ कर दिया, वो आदमी धूर्तता हमारे साथ कर दिया। एक छल का और एग्जाम्पल देने चाहेंगे कि रावण जो है, जो मतलब कि वन में आया है, जब राम जी वनवास हो गई और वो वन में गए, और जब रावण जो है मतलब कि सीता जी को हरण करने आया, तो उस समय वो वास्तविक रूप में नहीं आया था अपने, जो उसका वास्तविक रूप है उस रूप में नहीं आया था, उसने साधु का भेष धारण करके आया था। तो यहाँ पे इसको छल बोला जाएगा, क्योंकि वो अपने वास्तविक को छुपाया और जो चीज नहीं बनावटी चीजें बन के आया और दूसरे के साथ बुरा किया। तो वहां पे इस चीज को हम छल मानेंगे, ये चीजें। और जो है एक एग्जाम्पल और देना चाहूंगी धूर्तता के, जहां तक हमारे में समझ में आता है कि शाहजहां का बेटा औरंगजेब, जो उनके साथ अपने पिता के साथ उसने किया, अपने भाई बहनों के साथ उसने किया, उसको धूर्तता बोला जाएगा। आप इतिहास पढ़े होंगे कि औरंगजेब जो है अपने पिता मतलब शाहजहां को काल कोठरी में बंद कर दिया, बिना कुछ गलती के,
बिना कुछ ई के, क्योंकि वो चाहता था कि पूरे संपत्ति, पूरे मत साम्राज्य का मालिक मैं स्वयं अकेले बनूं। जबकि वो 12 थे भाई बहन, 12 भाई बहन थे, लेकिन 11 को उन्होंने मतलब कि 11 का भी जो भी हिस्सा है उसने ले लिया, पिता को भी बना दिया, मतलब बंद कर दिया। तो ये सब क्या हुआ, ये धूर्तता हुई। यानी कि अपने भाई बहनों के साथ, अपने मतलब कि पिता के साथ, यानी कि मतलब सब कुछ लूट लेना, ले लेना, अकेले अपने आप को मतलब कि समझना कि हम ही है दुनिया में, जो है सो हम ही है, ये हमारा ही है। तो यहाँ पे इस चीज को हमारे मतलब समझ में, अब आप लोग भी इस पे बताइएगा कि छल क्या है और धूर्तता क्या है। तो जहां तक हम बताना चाहते हैं कि जो माने दूसरे के कामों में, जो दूसरे के कामों में अपना लाभ देखे, उसको छल कहते हैं। जैसे कि सपोज डेट आप कहीं मैंने रिश्ता देखने चले गए और अपने नाते रिश्तेदार को ले लिए मत संग में, जैसे कि अपने बहनोई, अपने साले किसी को भी लेके आप जा रहे हैं, अपने भाई, किसी भाई बंधु को, दोस्त यार को, कि चलो अपने लड़की के लिए रिश्ता हमको मतलब देखना है। आप लड़के देखने जा रहे हैं, वो जो भी साथ में आपके गया है, आप लड़का देख रहे हैं, वहां बातचीत कर रहे हैं, लेकिन वो आपके प्रति न सोच के उसके मन में आ जाता है कि ऐसा होता कि ये रिश्ता इनका टूट जाता, ये रिश्ता जो है मेरे साथ जुड़ जाता, इतना अच्छा रिश्ता है, काश मेरी बेटी का यहाँ मतलब रिश्ता हो जाता, मेरे बेटा का रिश्ता हो जाता। तो ये क्या क्या हुआ कि दूसरे के कामों में अपना लाभ देखना, अपने बारे में सोचना, यही चीजें छल होती है, इसको छल कहा जाता है। और मतलब सेकेंड बताएंगे आपको कि जो मैंने यहाँ पे लिखा है कि जो दूसरे की इच्छाओं को कंट्रोल कर लेता है, यानी उसको बांध देता है कि नहीं, तुम्हारे तुम्हारे जीने का हक नहीं है, तुम नहीं अपने अपने से जी सकते हो, तुमको जीना होगा हमारे अनुसार, तुमको चलना होगा हमारे अनुसार, ये धूर्तता होती है। तो यहाँ पे अब्राहम जी कह रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह वांछित अवांछित यानी पसंद नापसंद को ही करने के ढंग है। अमृत म्यूट कर दीजिए। अवांछित उनकी अपनी इच्छाओं पर निर्भर करते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे की इच्छा में अपना लाभ देखता है, उसको छल कहते हैं। और जब कोई दूसरे की इच्छाओं को मतलब कि नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है, उसको धूर्तता हम के श्रेणी में लाते हैं, उसको कहते हैं कि दुनिया में कुछ भी जो है ना, शुभ अशुभ नहीं होता है, ये सब मनुष्य के हाथ में है। छल कपट धूर्तता, शुभ अशुभ, ये सब मनुष्य के बनाया हुआ है। तो आज से हम भी जान गए कि अब ये मन से भ्रांति मतलब निकाल देंगे, ये चीजें मतलब कि निकाल देंगे अपने मन से कि ये रंग शुभ है, ये रंग अशुभ है, ये रंग यहाँ पहनना है, ये रंग यहाँ नहीं पहनना है। ये चीजें सब बेकार की बातें हैं। आपकी जो इच्छा हो आप बिंदास होके जिए, बिंदास होके पहने, बिंदास होके एंजॉय करिए। दुनिया में ऐसा भगवान के अति में नहीं है ऐसा चीजें। तो यही है कि बहुत लोगों को अब तक मालूम नहीं होगा कि हमें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। तो आगे हम मन देखते हैं, यहाँ पे लिखा है कि मैं क्या चाहता हूँ इसकी पहचान कैसे करूं। आगे अमृत पढ़ेंगे। मैं क्या चाहता हूँ इसकी पहचान कैसे करूं। जेरी, इतने वर्षों में मैंने लोगों को चिंतित होकर प्रायः यह कहते सुना है, मैं ठीक से नहीं जानता कि मुझे क्या चाहिए। हम अपनी इच्छाओं को कैसे पहचान सकते हैं? अब्राहम, आपके इस भौतिक जीवन में प्रवेश करते समय आपकी मुख्य आकांक्षा यह थी कि आप अपनी निजी प्राथमिकताओं व इच्छाओं को पहचान कर उनसे जुड़ी विविधाओं एवं वैतरिकों को अनुभव कर सकें। जेरी, यहाँ रुक जाएंगे अमृत। एक एक चीज, एक एक प्रश्न हम लोग मतलब कि क्लियर करते चलेंगे, क्योंकि ये प्रश्न मतलब कि सभी का है। देखिए आ गया कि मैं क्या चाहता हूँ, हर मतलब कि
कितने व्यक्ति जो है वो नहीं मतलब समझ पाते हैं कि हमें क्या चाहिए, मैं क्या चाहता हूँ, इसकी पहचान कैसे करूं मैं। देख कितना अच्छा ये सवाल है, ये मतलब कि आपका भी है प्रश्न, ये मेरा भी है, सभी का है ये प्रश्न कि मैं क्या चाहता हूँ, इसकी पहचान कैसे करूं। जेरी, इसके आगे जेरी, अभी जेरी ही इस सवाल कर रहे हैं। अगला वो बोल रहे हैं कि इतने वर्षों में मैंने लोगों को चिंतित होकर, प्राय यह मतलब कि कहते सुना है, लोग मैंने दुखी होकर चिंता करते हुए ये लोग बोलते हैं कि मैं ठीक से नहीं जानता हूं कि मुझे क्या चाहिए। वो चिंतित होते हैं, वो दुखी होते हैं, क्योंकि उनको मैंने अपने जीवन का उद्देश्य मालूम ही नहीं चलता है कि हम क्या, हमको करना है, हमको क्या करना चाहिए, हमको क्या चाहिए, हम खुद नहीं मतलब समझ पा रहे हैं। तो हम अपनी इच्छाओं को कैसे पहचान दे सकते हैं, ये अब्राहम से मतलब कि पूछ रहे हैं कि अब्राहम जी इसका क्या मतलब की तरीका है कि हमें मालूम हो जाए कि हमें क्या चाहिए, हम क्या चाहते हैं। तो देखिए अब्राहम जी क्या मैंने जवाब देते हैं। उन्होंने कह रहे हैं कि आपके इस भौतिक जीवन में, यानी जो भी हम जिंदा है, शारीरिक रूप में है, इसी को भौतिक जीवन कहता है, कि आपके इस भौतिक जीवन में प्रवेश करते समय, जब हमारी आत्मा जो है शरीर में प्रवेश की, उस समय की बात बता रहे हैं। प्रवेश करते समय आपकी मुख्य आकांक्षा ये थी कि आप अपनी निजी प्राथमिकताओं वे इच्छाओं को पहचान कर उनसे जुड़ी विविधताओं एवं व्यक्ति रेखों को अनुभव कर सके। मतलब कि यहाँ पे आप मतलब कि अच्छे से समझिए कि बहुत लोग अब तक मालूम ही नहीं होता है कि उनको क्या चाहिए, उनको क्या करना है, वो किस पर्पस से आए हैं इस धरती पर, भगवान ने उनको किस लिए भेजा है यहाँ पे, और वे मतलब कि समझ ही नहीं पाते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि बताया गया है कि जो काम करने में आपको अच्छा लगे, जो काम करने में आप अच्छा महसूस करते हैं, वो मतलब समझ जाइए कि ये चीजें मेरे पसंद की है। जिस काम करने में आप बोर नहीं होते हैं, आप उसको 4 घंटा के बजाय 6 घंटा लगे रह जाते हैं, आप बोर नहीं होते हैं, आप बिल्कुल थकते नहीं हैं उस काम को करने में, और 6 घंटा करने के बाद भी आप देखते हैं कि हम हैप्पी हैं, हम खुश हैं। तो समझ जाइए कि यही आपका काम है। आप इसी उद्देश्य से आए हैं धरती पर, यही आपको उद्देश्य मिला है, इसी काम को आपको आगे बढ़ाना है, यही काम करना है आपको। मतलब कि जो चीज में, जो चीज करने में आपको अच्छा महसूस हो, आपका मन लगे, आप उस काम को घंटों घंटों कर लेते हैं, फिर भी आपको थकावट नहीं होती है, और मतलब कि उसको करते जाइए और वो चीजें आपको बहुत जल्दी समझ में भी आ जाता है। तो आप उसको मतलब मान लीजिए कि मेरे जीवन का उद्देश्य यही है, हमको यही चीजें करना चाहिए, इसी में आगे बढ़ना चाहिए। तो इसीलिए बताया जाता है आपसे कि आप अपना गोल मन सेट कीजिए। सपोज डेट मैं आपसे एक सवाल यहाँ पे जानना चाहूंगी कि अगर मतलब कि ईश्वर धरती पे आ जाए, अभी धरती पे आ जाए आपके मतलब सामने, और आज अचानक आपसे आके बोले कि आप, तुम जे हमसे 3 चीजें मांगो, तुम्हारी क्या इच्छा है, तुम 3 चीजें मांगो, मैं तुमको वो अभी के अभी मैं तुम्हें पूरा कर दूंगा। तो आप अचानक बोलिए, आपके अचानक मतलब कि दिमाग में क्या आएगा कि हम 3 चीजें ऐसा क्या मांगे, मतलब कि ईश्वर से क्या बोले कि मैंने न 3 चीजें। तो आप मतलब कि ये सवाल हमारी आपसे भी है कि आप सपोज डेट की समझ लीजिए कि ईश्वर आपके सामने आ गए और खड़े हो गए, और आपसे तुरंत बोलते हैं कि तुम जल्दी से जल्दी 1 मिनट में 3 चीजें हमसे मांगो, और तुम जो मांगोगे मैं तथास्तु बोल दूंगा, और वो तुम्हें चीजें हो जाएगी पूरा। तो आपसे मतलब कि सवाल हमारी भी है, और आप भी हमसे भी मतलब कि करिएगा सवाल। तो यहीं पर क्लास को विराम देते हैं आज, चलिए आज इसके ऊपर हम बात करेंगे।
तो आप मतलब कि ऐसा मतलब हैंडेड आप लोग मतलब करिए और बताइए कि 1 मिनट में आप भगवान से 3 चीजें क्या मतलब कि मांगेंगे, क्या आप बोलेंगे उनसे। चलिए मतलब कि हम जानना चाहेंगे वीडियो ऑन है राम सुंदर जी से, आप क्या बोलेंगे, भगवान से क्या मतलब मांगेंगे। जल्दी में 3 चीजें मांगना है, क्या आप हमारा मांगेंगे। तो गुड मॉर्निंग है। गुड मॉर्निंग आला फिर आवाज आ रही है। हाँ गुड आ रही है, मॉर्निंग। जी जी आ रही है, यस सर। आवाज मेरा आ तो रही है। मैम शुरू से ही है, देख रहा भगवान से मांगना है तो यही मांगो मेरे को कर सकूं, जिससे मैं दूसरों को ज्यादा से ज्यादा हेल्प कर सकूं। पहला पहला यदि आपका ये रहेगा कि कि ज्यादा से ज्यादा मतलब कि दूसरों को हेल्प करो। हाँ और हाँ, सेकेंड। मुझे सेकंड नहीं, मैं एक ही देख बार चुना किया हूँ, मैं जो चाहूँ वो मैं कर सकूं अपनी तरफ से। देखिए मैं भगवान ने जो चाहूँ आपको वो 3 कर मौका सकता है। दिया है, 3 मौका है आपको हाँ, दिया है भगवान ने, तो लेकिन आप एक यस, मांग रहे हैं, एक ही मांग रहे हैं। तो एक चलिए ही बस ठीक है। एक ही बहुत है। जी ठीक है, चलिए क्योंकि एक इसका ही से मैं जवाब देख रहा हूँ देंगे। दूसरे का हेल्प इतना कर सकूं बहुत है। ठीक ठीक अच्छा ओके। चलिए देखिए, शीला जी आप बताइए, आपके सामने भगवान अभी प्रकट हो जाएं और बोले कि तुम जल्दी से जल्दी 3 वरदान मांग लो, 3 बातें हमसे मांग लो जो हम तुमको अभी पूरा कर देंगे, तो आप क्या बोलेंगी जल्दी से, 1 मिनट के अंदर 3 बातें। मैम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैम वॉइस मेरी क्लियर है? हाँ जी बिल्कुल मैम क्लियर है फर्स्ट आपकी। ऑफ ऑल मैं ईश्वर से मांगूंगी स्वास्थ्य, सुख और समृद्धि। अच्छा चलिए 3 3 आपने मांग लिया, ठीक है। अब आगे जानना चाहूंगी भैया, आज तो नाम लेके बुलवाएंगे, जिनका वीडियो ऑन हो या नहीं ऑन हो, आज मतलब कि सभी से हम बुलवाएंगे। तो चलिए मतलब कि मैम निशा मेरा जी से कुछ जानना चाहूंगी। हाँ जी। मैम मैम मेरा कुछ क्वेश्चन है अभी जो बताएं मतलब कि उसका भी होगा, पहले इसका चर्चा मैंने कर लिया जा, तो फिर उसका भी, इसीलिए हमने यहाँ पे विराम दे दिए हैं क्लास को, कि ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है कि जानना कि मैंने खुद हम अपना सपने को नहीं जानते हैं, अभी तक हम अपना सपना भी डिसाइड नहीं किए हैं, तभी हमको 1 मिनट में 3 चीजें मांगने में सोचना पड़ रहा है हमें। और यही चीज बार बार सभी से कहा जा रहा है कि अपना गोल सब लिखिए, गोल लिखिए, देखिए। लिखिए, लेकिन लोग नहीं लिख पाते हैं। तो चलिए आगे मतलब नाम ले रही हूँ, ये प्रिया जी से। प्रिया जी आप बताएं, अनम्यूट करें, अपना वीडियो ऑन करें। जी हाँ, गुड मॉर्निंग। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। एवरीवन। मेरा जी भगवान से यही गुड इच्छा मॉर्निंग। है कि मेरे जीवन में परिवर्तन आए और सुख समृद्धि जब दे भगवान तो मैं दूसरों की मदद कर सकूं। ठीक ठीक, चलिए आपका भी हो गया। और आगे हम जानना चाहूंगी ये मोनिका जी से। मोनिका जी आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए, बताइए। आवाज अगर जा रही है तो आप अपने आप को अनम्यूट जी कीजिए। मैम, जय गुड मॉर्निंग हाँ मैम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आप बताइए, आपको जी मैम, भगवान बोले। मैम मेरा ये ड्रीम है कि मैं ऑडी कार में अपनी फैमिली के साथ खूब सुंदर लुक में घूमने जाऊंगी। जी एक एक तो एक फर्स्ट हो विश गया। ये है मैम। हाँ, हाँ सेकंड ये कि पूरी फैमिली मैम बिल्कुल स्वस्थ रहे। थर्ड ये है और मैम कि इतना पैसा आ जाए कि मंदिरों में कीर्तन करवाएं, खूब मंदिरों में दान दें, गरीबों की सेवा करें, वृद्ध आश्रम बनवाएं। मैम ये मेरा विश है मैम। और मैम एक मेरा बरसाना में घर लेने का बड़ा मन है। ये मेरी सारी जी विशेष ठीक है। चलिए ठीक है, आपका तो पूरा तीनों के तीनों बोल दिया। है। जी मैम, चलिए। जी मैम। हाँ जी। आगे मतलब कि जाना, देखिए मतलब कि लिखना मतलब कि भूल गई, सभी के सपना मैंने लिख लेते, फिर भी आप लोग अपना अपना याद मतलब रखिएगा, इसका जवाब मतलब कि नहीं रिप्लाई मैम, लास्ट मुझे में तो होगा। पूरा याद है मैम। यस मैम। हाँ कि क्या क्या मांगे हम लोग। जी तो मैम। चलिए अब आगे बोलना चाहूंगी सुनीता जी से, कि सुनीता जी अगर हमारी आवाज जा रही है तो अपने आप को अनम्यूट करें और वीडियो ऑन करें और बोले कि भगवान से आपको 3 चीजें मांगना हो तो क्या मांगेंगी आप, जल्दी से जल्दी में। लगता है कि कुछ लोग प्रेजेंट नहीं है, तभी तभी हमारी आवाज नहीं जा रही है उन लोग के पास। अगर मतलब हर्षला जी के पास हमारी आवाज जा रही है
तो हर्षला जी अपने आप को अनम्यूट करें और बताएं कि ईश्वर इस समय आपके सामने आ गए हैं और आपसे बोल रहे हैं कि हर्षला मांगो 3 चीजें हमसे। तो क्या मांगेंगी आप? देखिए, ये लोग खुद प्रेजेंट नहीं है, इस समय भगवान आए हैं, भगवान चल के आए हैं, देना चाहते हैं, लेकिन लोग लेने के भी तैयार नहीं है। तो क्या होगा, यही आप लोग मतलब समझ लीजिए। रिजल्ट कहाँ से रिजल्ट मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो अंजू जी से जानना चाहूंगी कि अंजू जी आप क्या मांगेंगी? हेलो, जी। राधे राधे मैम, सबको राधे 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 राधे। जी। राधे बस राधे। स्वास्थ्य, रिश्ते और खूब सारे पैसे, इतने में तो सब कुछ कर लेंगे हम। जो मेरी इच्छा है सारी पूरा कर लेंगे। जी जी। यही 3 चीज मांगेंगे और कुछ नहीं। तो और जब आप तो अभी रहेगा तो तो उनका साथ तो है ही। आप नहीं तो मैम, एक ही चीज मेरा मांगी, अभी तो हम्म, एक ही चीज मांगी। केवल मतलब कि आपने धन मांगा है कि हमको खूब सारा पैसा मिल जाए, एक ही नहीं चीज मैम, मांगी। नेटवर्क प्रॉब्लम है तो आपको नहीं सुनाई दे रहा। उसी समय से मुझे बहुत दिक्कत हो रही है। सॉरी अच्छा सॉरी अच्छा। सॉरी, नहीं बोलना है। आज थोड़ा नेटवर्क इशू है। कट कट अच्छा। कट। इस वजह से पूरी क्लास भी क्लियर नहीं सुनाई दे रही है मुझे आज। अच्छा अच्छा, ये होता है, कुछ चीजें स्वास्थ्य अपने हाथ में और नहीं होती। रिश्ते, क्योंकि स्वास्थ्य तो बहुत जरूरी है। और रिश्ते, जितने रिश्ते हैं वो सबसे प्यार बना रहे। और हाँ हाँ। पैसे चाहिए खूब सारे, मतलब खूब सारे धन। धन चाहिए, उससे अपनी इच्छाओं पूरा करूं, लोगों का देख रेख करूं और लोग जरूरतमंद का मैं ये सब करूं। आपको तो ये सब पता ही है। बस ये 3 चीज में कंप्लीट हो जा रहा है। जी। आप देखिए हाँ। कि इस समय क्लास में हम लोग 13 लोग थे, 2 लोग तो तुरंत लेफ्ट कर गए। वो बताने में भी हिचक हो रही कि सपना कैसे बताएं। तो जिनको सपने बताने में हिचक हो रही है, हाँ, सुनीता जी गुड मॉर्निंग, आप भी बताइए आपका क्या मतलब सपना है। अगर भगवान आपके सामने आके खड़े हो जाएं और बोले कि 3 वरदान मांगो हमसे, 3 चीजें, तो क्या आप मांगेंगी जल्दी में? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मुझे स्वास्थ्य और सभी का कल्याण हो, ये दो मैं अच्छी तरह से मैं कहना चाहती हूँ। और मनी चाहिए, और सभी का मेरे मेरे द्वारा सभी का कल्याण हो जाए। बस बस, चलिए, और कुछ नहीं, बहुत ये बढ़िया। जरूरी है। अब जानना चाहूंगी अमृत जी से। अमृत जी आप भी बताएं, आपकी 3 इच्छा क्या है? गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग आप सबको। मैम मैम को लाइटिंग में करता हूँ, तो मेरी 3 इच्छाएं वो कहते हैं बहुत ही डेफिनेट है, और 1 मिनट में बोलना है तो 1 मिनट में ही समय लूंगा। पहली इच्छा मैम मेरी होगी कि मेरी जितनी भी कहते हैं मेरा जो बिजनेस एम्पायर है वो बहुत वर्ल्ड का सबसे टॉप बिजनेस एम्पायर हो, और मेरी कंपनी बहुत कैश रिच कंपनी हो। ये मेरा फर्स्ट एम है। सेकंड एम मेरा ये है कि मैं कहते हैं हमेशा कहते हैं फिट रहूं, मेरी हेल्थ हमेशा कहते हैं एकदम बढ़िया रहे, गुड रहे, एकदम परफेक्ट कंडीशन में रहे। एंड मैम थर्ड, मैं हमेशा साफ मन साफ दिल से परिवार वालों को, इनफैक्ट अपने पूरे देशवासियों को कहते हैं मैं हमेशा कहते हैं सहयोग कर सकूं, और उनका मनोबल बढ़ा सकूं, उनको हेल्प कर सकूं। चलिए, बहुत अच्छा, 3 आपने भी बता दिया। तो यहाँ पे मतलब कि यही बताना चाहूंगी कि अभी सच में समझिए तो किसी का सपना क्लियर नहीं है। ब्रह्मांड के अनुसार किसी का सपना क्लियर नहीं है। इसीलिए अब इस यहाँ रिजल्ट खुद पे खुद मिल गया कि जब क्लियर ही नहीं है हमारा ड्रीम, तो कहाँ से पूरा होगा? वो पूरा ही नहीं होगा। सभी ने कहा है कि भरपूर अमाउंट में रुपया चाहिए हमें। तो यहाँ पे एक कहानी बताना चाहूंगी आप लोग को। सबने कहा कि हेल्थ हमारा अच्छा होना चाहिए, सबने कहा कि मदद करना चाहते हैं, लेकिन क्लियर कहीं है ही नहीं क्लियरिटी। और ब्रह्मांड के सामने आप भी सुने हैं कि अगर अमाउंट भी मांगना है तो प्रॉपर अमाउंट के मात्रा मत की रखिए उनके सामने। किसी ने मात्रा नहीं मत की रखा है।
सभी ने कहा पर्याप्त चाहिए, पर्याप्त चाहिए, सभी के मतलब कि निकला है। अच्छा, मतलब हेल्थ के प्रति, हेल्थ से हम स्वस्थ रहें, बस यही मतलब कि निकला है। किसी को प्रॉपर ये नहीं हुआ है कि माने वहां तो हम अब तक इस चीज में पढ़ते आ रहे हैं शुरू से, इसीलिए अब्राहम जी ने इस पर विशेष फोकस डाला है। हम रोज मैंने कई बार रिपीट किए हैं कि आप लोग अपने ड्रीम को लिखिए, ड्रीम को लिखिए। अगर ड्रीम को लिखे होते तो इतना सोचना नहीं पड़ता, आप लोग मैंने उसको प्रॉपर बताते। तो सच यही है कि आप लोग ड्रीम अपना लिखे भी नहीं है। अगर सच में अपने हृदय से पूछिए तो अभी तक आप लोग क्लियर ड्रीम भी नहीं बनाए हैं, तो कहाँ से पूरा होगा। और हम ब्रह्मांड को दोष दे देते हैं कि अरे भगवान हमारा तो पूरा ही नहीं करते हैं। तो इसी पर एक कहानी बताना चाहूंगी कि एक आदमी था जो भगवान से प्रार्थना किया कि प्रभु हमको दुनिया के सबसे बड़ा धनी व्यक्ति बना दीजिए, बहुत माने ज्यादा हमको रुपया चाहिए। भगवान ने कहा यो मस्तु, ठीक है। तब मतलब कि उसने कहा कि हमको 3 मतलब कि उसने मांगा वरदान। तो ये तो हो गया। और मतलब सेकंड तुम्हें क्या चाहिए? तो हमको बड़ी से बड़ी गाड़ी में घूमना है, हमको बड़ी से बड़ी गाड़ी में घूमना है। भगवान ने कहा यो मस्तु, ठीक है, तुमको ये भी मिल जा रहा है। सेकंड कहा कि हमको जो है ना, हम हेल्थ से अपने अच्छे रहें, सबकी मदद करें। तो भगवान ने कहा कि यो मस्तु, ये भी हो जाएगा तुम्हारा। उसके बाद से भगवान चले गए। अब भगवान ने क्या किया, वो तो मांगा था कि बहुत बड़े गाड़ी में घूमे। अब भगवान ने कहा कि भैया धरती पर सबसे बड़ा गाड़ी में घूमने के लिए बोला है, इसको क्या दे? तो उनके दिमाग में कि बस, बस तो सबसे बड़ी गाड़ी है, लाओ इसको बस दे देते हैं। उनको उस आदमी को बस मिल गया। अब भगवान ने से दोबारा मतलब कि बोला था कि हमको बहुत सारा रुपया चाहिए, बहुत सारा धन चाहिए। तो उसमें जो होते हैं आपके बस में जो भी होते हैं, वो जो क्या उसको बोला जाता है, ये कंडक्टर। हाँ, उसको कंडक्टर, वो झोला लिए रहते हैं, लोगों से पैसा ले लेके झोले में भरते जाते हैं। उसकी कोई अमाउंट की गिनती नहीं है कि कितना है झोला में, कितना नहीं है। हाँ, झोला तो भर के है, लेकिन कितना है कितना नहीं मालूम है। तो भगवान ने कहा कि यो मस्तु, तुम्हारे पास ढेर सारे मतलब के रुपया रहेंगे। अब वो झोला भर लिया। अब भगवान ने बोला वो तीसरा मांगा कि लोगों के मदद करे, हेल्प करे। भगवान ने कहा ये मस्तु, तुम जाओ लोगों की हेल्प करो। तो क्या वो करता है, लोग चढ़ते हैं, हाँ भाई सब यहाँ बैठ जाइए, भाई सब यहाँ रख लीजिए सामान। तो तो उतर जाइए, तो चढ़ जाइए, वो लोगों को तो हेल्प कर ही रहा है। तो सपने जो है, तो वो मतलब कि उदास हो गए कि प्रभु हम तो आपसे बड़ा गाड़ी मांगे थे, आपसे ढेर सारा धन मांगे थे, लोगों को हेल्प करना। तो भगवान ने कहा तो वही तो तुमको दे दिए हैं। तुम तो प्रॉपर गाड़ी के नाम ही नहीं रखे कि हमको ये गाड़ी चाहिए। तुमने न तो प्रॉपर ना ही हमसे मांगा अमाउंट कि 100 करोड़, 50 करोड़, 500 करोड़। तो तुमने बोला ही नहीं हमें, बोला कि ढेर सारा पैसा। तो लो झोला भर के, हाँ ये तुम्हारे पास पैसा ढेर सारा, लोगों का हेल्प करना, तो लो हेल्प हेल्प करते ही हो। तो आज जो है इससे, इस मतलब सेशन से, क्लास से आप लोग को अब ये क्लियर कर लेना चाहिए कि सच में हम लोग कितना भगवान से गलत मांग रहे हैं। जिस तरीके से मांग रहे हैं भगवान तो वही देंगे। तो किसी ने अमाउंट का नाम नहीं रखा है इस क्लास में कि हमको भगवान, जब भगवान उतर के आए हैं, साक्षात आपके सामने आए हैं और बोल रहे हैं कि 3 वरदान मांगो, आज वो भी क्लियर नहीं है, किसी का क्लियर नहीं है और किसी ने नहीं मांगा सही। अब सोचिए कि कैसे आपका होगा ड्रीम पूरा, आप लोग सोचिए। तो इसलिए आप लोग से आज भी मैं मतलब रिक्वेस्ट करती हूँ, आगे सब है, ये इसीलिए क्लास को विराम दी हूँ यहाँ पे। वैसे भी 6:42 हो गया है कि आप लोग आज भी अपने ड्रीम को लिखिए, क्लियर मतलब कि लिखिए। क्लास में आ रहे हैं, इतना टाइम दे रहे हैं, 1 से 1.5 घंटा आप लोग मतलब सुबह मॉर्निंग के जग रहे हैं, आप लोग अपने ऊपर काम कर रहे हैं जीवन के प्रति। किस लिए? सभी को मतलब कि यही हुआ है कि हमें ढेर सारा धन चाहिए,
हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो, हमारे रिश्ते अच्छे हो, हम लोगों के हेल्प करें, तो सभी के ये मनसा अच्छा है। लेकिन इसी चीज को हम इस क्लास में आए हैं पूरा करने के लिए, तो इसी के ऊपर हम काम नहीं कर रहे हैं। कोई हमारा मतलब कि है ही नहीं निश्चित, तो बताइए भगवान भी होंगे ना यहाँ पे कंफ्यूज, है कि नहीं? ऐसा आप लोग इसको बताइए, क्लियर करिए कि हाँ मतलब कि हम लोग का मतलब खुद ही नहीं है, ये चीजें हम लोग का नहीं है क्लियर, नहीं, सही बात है। ये चीजें। तो यही मतलब कि कारण है कि हम लोग के सपने पूरा नहीं हो रहे हैं। तो आज से क्लास से ये मतलब आज का होमवर्क है आप लोग का, कि आज अपना आप लोग ड्रीम लिखेंगे, बिंदास होके मतलब लिखिए। लिखने में क्या जाता है, लिख डालिए, लेकिन छोटा नहीं, बड़ा से बड़ा आप लोग लिखिए। ड्रीम को लिखिए कि कभी भगवान आपके मतलब सामने आ जाए तो वो बोले 1 मिनट, आप लोग आधा मिनट में जवाब दीजिए, भगवान हमको ये चाहिए इतना। भगवान ने, अरे बाप रे, ये तो बहुत इसका मतलब कि सपना स्ट्रांग है, हमने इसको 1 मिनट टाइम दिया, इसने तो इतना फोकस है, इतना उस पे ये है कि इसने आधे मिनट में बोल दिया। भैया ये तो बहुत मतलब कि ये उसके प्रति एकदम जागरूक है ये, तब ना भगवान मतलब समझेंगे तो आपको देंगे ये चीजें। सबसे बड़ी बात है, अगर भगवान हमसे पूछे कि तुम क्या मांगोगी, मैं तुम्हारी क्या चाहत है, आप लोग तो नहीं सवाल किए, हम अपने से बता रहे हैं अपना ड्रीम, कि अगर भगवान हमारे मतलब सामने आ जाए और हमसे पूछे कि तुमको टाइम दे रहे हैं 1 मिनट, तुमको क्या चाहिए, 3 चीज मांगो, तो सबसे पहले हम भगवान से मांगेंगे प्रेम, कि भगवान हमको प्रेम से इतना परिपूर्ण कर दीजिए, हमारे अंदर रोम रोम में इतना प्रेम भर दीजिए कि मैं हर चीज में प्रेम देखूं, हर चीज को पॉजिटिव दृष्टि से देखूं। तो आप लोग मतलब कि जानते हैं, और ये मेरा फर्स्ट होगा। सेकंड होगा हमारा ये चीजें, कि हम जो है मतलब कि यदि दूसरों के हर तरह से उसको हेल्प करूं, उसको जहां भी जरूरत पड़े हमसे उसको मदद हो, हमसे कोई दुखी ना हो, कोई भी हमसे दुखी ना हो, हम उसका। तीसरा है कि प्रभु आपका साथ चाहिए हमें हर समय। जैसे अर्जुन ने महाभारत की लड़ाई में क्या किए, भगवान का साथ लिए, बड़ी सी सेना छोड़ दिए, उतना बड़ा मतलब कि सेना को छोड़ के भगवान का साथ लिए, जीत किसकी हुई, अर्जुन की हुई। तो सेकंड हमारा मतलब कि रहेगा कि भगवान आपका हमें साथ चाहिए, हर डेग डेग पे जहां भी मैं भटक जाऊं, जहां भी कहीं मैंने विचलित हूं, आप वहां पे आके हमको मतलब संभालिए और उस दलदल से बाहर निकाल दीजिए, ये आपका साथ चाहिए। थर्ड है कि मैं किसी को दुखी ना करूं, सबकी मन मदद हमसे मिले, ये मेरा 3 है। क्यों है? तो प्रेम, आप देखे होंगे कि फीलिंग चार्ट में प्रेम सबसे ऊपर है, प्रेम जो है फीलिंग चार्ट में सबसे ऊपर है, और जिसके पास प्रेम आ गया वो सारी चीजें उसके पास चल के आ जाएगा, धन समृद्धि रिश्ते, अ, पूरे मैंने जीवन में उस हर चीज से वो परिपूर्ण हो जाएगा, उसको किसी के पास जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो हर चीज में देखेगा पॉजिटिव, हर चीज में प्रेम डालेगा। जब वो प्रेम डालेगा तो खुद ही इतना खुश रहेगा, इतना वो मतलब खुश रहेगा कि जीवन में जो आदमी खुश है तो खुशी ही तो लाना है, खुशी ही सबको अट्रैक्ट करेगा। तो सबसे बड़ी है कि प्रेम, आप अपने अंदर प्रेम भरिए, पॉजिटिव रहिए, अपने आप को खुश रखिए, देखिए सारे चीज आपके पास चल के आएंगे। वो समृद्धि, वो आपकी इच्छा होगी 100 करोड़, आपको मिलेगा 1000 करोड़ मिलेगा। जब आप अपने अंदर प्रेम भर लेंगे, अपने से ईर्ष्या हटा देंगे, अपने से जलन हटा देंगे, अपने अंदर से छल हटा देंगे, अपने अंदर से आप जो है मतलब कि जितने भी निगेटिव मतलब चीजें हैं वो सब दूर हो जाएगा जब प्रेम आएगी तो। ये चीजें जब मतलब निगेटिव हटेगी तो केवल हमारे मन में पॉजिटिव ही रहेगा, और यही तो चाहिए हमें, यही तो हम पढ़ रहे हैं कि हमेशा मतलब कि पॉजिटिव रहो,
पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव देखो, प्रेम भरो, सबके अंदर प्रेम देखो। यही तो बताया जा रहा है शुरू से। छल न करो, किसी से जलन न करो, किसी को मत मत दुखाओ, किसी के प्रति मतलब कि बुराई न लाओ मन में। यही चीजें तो बता रहे हैं शुरू से अब्राहम। तो यही चीजें हैं, जहाँ प्रेम भर जाएगा वहां तो ईश्वर भी उतर के चले आएंगे, क्योंकि ईश्वर भी प्रेम के भूखी होते हैं। उनको नहीं चाहिए लड्डू बतासा, उनको नहीं चाहिए, उनको प्रेम चाहिए, उनको प्रेम का भाव चाहिए, उनको प्यार चाहिए। तो जब प्रेम से भर जाएंगे तो ईश्वर खुद ब खुद चले आएंगे हमारे पास। वो बुलाने की भी जरूरत नहीं है उनको। और जब हमारे पास आएंगे तो हमारे अंदर जो कुछ भी अनवांटेड चीज है वो खुद ही हटा देंगे। थर्ड है कि जब ये सारी चीजें हट जाएगी तो हमारे अंदर ऐसी भावना आएगी कि किसी को हम दुखी नहीं होने देंगे अपने से, किसी को हम नहीं देंगे किसी को नहीं करेंगे परेशान। तो यहाँ पे ना अमाउंट आया, ना धन से समृद्धि आया, ना मतलब ये सब चीजें आया, लालच के भी भावना नहीं आई। क्या आया? प्रेम। प्रेम से पूर्ण करिए सब कुछ। 100 करोड़ क्या 1000 करोड़ चल के आएगा आपके पास, सब कुछ आएगा। तो ये मतलब आज का चैप्टर का यही सार है कि आप लोग अपने ड्रीम को लिखिए, सपने को लिखिए, एकदम प्रॉपर तरीके से लिखिए। ये तो हम बताए हैं आपको कि भगवान अगर आए तो अगर बोले तो हम ये मांगेंगे भगवान से, लेकिन वास्तविक दुनिया में है तो ये जरूर हम भी मतलब लिखेंगे कि भगवान हमको प्रेम से परिपूर्ण करिए और हमको इतना मतलब कि समृद्धिवान बना दीजिए, यानी इतना ज्यादा कि 1000 करोड़ 2000 करोड़ कि हम दुनिया के हर एक आदमी को हेल्प कर सके। वहां पे अमाउंट हम भी मैंने दिखाएंगे, हम भी। तो यही चीज है कि सपने यही होती है कि जब जब प्रेम आएगा तो रिश्ते हमारे अच्छे हो जाएंगे, सभी से हम प्रेम करेंगे, सभी हमसे प्रेम करेंगे, तो रिश्ते भी हमारे अच्छे हो जाएंगे। जब हम हैप्पी रहेंगे तो सारा बीमारी भी चला जाएगा, हम स्वस्थ हो जाएंगे। आप देखे होंगे पिक्चर मुन्ना भाई MBBS, उसमें क्या है, डॉक्टर जो है पेशेंट के इलाज करते करते दवाई देते देते थक गए हैं, लेकिन पेशेंट ठीक नहीं हो रहे हैं। अब वही मतलब कि संजय दत्त आ रहा है डॉक्टर बन के, वो तो डॉक्टर है नहीं, वो तो झूठ के डॉक्टर बन के आ रहा है। उसको तो मालूम है नहीं कि इलाज मतलब कि क्या चीज होता है, लेकिन उसने डॉक्टर के रूप पकड़ के आया है। अब उसमें पेशेंट जितने हैं उस सबको भरपूर प्यार दे रहा है और सबको गेम खिला रहा है, खिला रहा है, गाना गाना, डांस कराना, यानी इतना फुल इंजॉय मैंने करा दिया है कि सबके मन से वो चीजें निकल गई है। और जो पेशेंट जो है खाना नहीं खा रहे हैं, वो खाना मतलब खाने लगे हैं, जो हंस नहीं रहे हैं वो हंसने लगे हैं, जो चल नहीं रहे हैं वो उठ के दौड़ने लगे हैं। क्या मिला? केवल उसने खुशी दे दिया, प्रेम दे दिया, प्यार दिया है, कोई दवाई नहीं मतलब कि कुछ नहीं। तो यही चीज है कि दुनिया में जब प्रेम मतलब कि हम देने लग जाएंगे, लेने लग, जो देते हैं वही हमारे पास आता है, जो हम देंगे वही लौट के हमारे पास आता है। जब हम प्रेम देंगे तो प्रेम ही लौट के आएगा हमारे पास। तो आज आप लोग से रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे 11 आदमी है, आप लोग ड्रीम लिखिए, अपने सपने को प्रॉपर लिखिए, मत इसमें हिचक लाइए, डायरी में लिख डालिए, कहीं ना कहीं आप लिख के इसको रखिए। सोचेंगे कि मन में तो है हमारे, अरे ठीक है मन में है, नहीं होगा, ऐसे मन से नहीं होगा। उसको लिखिए आप लोग, लिख के डेट डालिए और उसको रख दीजिए, देखिए कैसे ये पूरा होगा। ये बिल्कुल सच्चाई है यहाँ पे। तो चलिए इसी के साथ सेशन को यहीं पे विराम देते हैं। अगर किसी का, जी थैंक यू मोनिका जी, अगर किसी का और डाउट हो इस टॉपिक से, या मतलब कि ये हमारे बुक से, या अब्राहम जी से, या जेरी से, कहीं भी किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हैं। हाँ अमृत जी बोलिए।
थैंक यू हाँ अंकल। मैम, जो आपने कहते हैं वो समझाया था, कहते हैं जो मतलब जेरी जी ने सवाल पूछा था अब्राहम जी से कि कहते हैं हमारे सपने जो हम देखते हैं वो उसका कहते हैं सच होने का या मतलब रियल लाइफ से क्या कनेक्शन, वो एक बार मैं वो पॉइंट थोड़ा सा मेरे मन में अभी भी क्लियर नहीं हो पाया है, पर उसको एक बार थोड़ा सा बता दें, थोड़ा सा मार्गदर्शन दे दें उस पर। ये मतलब कि जब ये सवाल किए हैं कि हमारे मन सपने से क्या मतलब जीवन से रिलेटेड है हमारा, जो भी हम सपने देखते हैं रात में, तो क्या इससे मन है? तो यहाँ पे अब्राहम जी कह रहे हैं कि नहीं, कोई मतलब कि दूर दूर तक मतलब कि रिलेटेड नहीं है हमारे सपने से। ये हमारे जब भी हम सोते हैं अपने चेतना में नहीं होते हैं, हम अपने वास्तविक यानी कि हम जगे नहीं रहते हैं। जो अभी अपने चेतना में है उस समय हम नहीं रहते हैं चेतना में। हमारा मन भटकते रहता है, कहाँ जाता है हम नहीं जानते हैं। और सभी जानते हैं कि हमारे दिमाग में 24 घंटा में 60,000 से ज्यादा थॉट आते हैं, जो कि हमें याद नहीं रहता है। इतना किसी को याद रहता है कि सुबह से 24 घंटे में हमने कब क्या क्या मत सोचा, क्या बोला, क्या कहा? ये मतलब किसी को याद नहीं रहता है। लेकिन इसमें कोई 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 चीज जो है हमारा जो थी माइंड जो है उसको कैच कर लेता है, उसको एक्सेप्ट कर लेता है, और हमको मालूम नहीं होता है। हो सकता है उस समय हम ज्यादा फील मतलब उस बात पे कर लिए होंगे, ज्यादा मतलब रिएक्ट हम कर लिए होंगे, वो चीज को माइंड ने एक्सेप्ट कर लिया। अब वही रात में हम सोने जाते हैं तो वही चीजें हमारे आते हैं सपने में। तो अब ये मतलब कि देखना है कि जो भी हम रात में सोते वक्त देखें, तो यदि ये अच्छा है, हमको अच्छा महसूस हो रहा है, हमको खुशी हो रहा है मतलब सपनों से, तो उस पे आप रिएक्ट करिए, सुबह में उठिए, उस पे फोकस होइए, उसको बार बार याद करिए, उसके उसके ऊपर आप पूर्ण रूप से अपना फीलिंग्स दीजिए, उसको फील करिए, तो वो हो जाएगा सच। क्योंकि आपने उस पर काम करना स्टार्ट कर दिया, उस सपने आपको अच्छे लगे, तो आप उसको बार बार अपने थॉट में ला रहे हैं, उसको उसको फील कर रहे हैं कि हाँ हाँ मतलब सच में ऐसे हो रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं, ऐसे फील कर रहे हैं, तो वो वास्तव में हो जाएगा सच। अब बहुत चीजें ऐसी हम देखते हैं अपने सपनों में जो कि हमको अच्छा नहीं लगता है, हम डर जाते हैं, हमको बुरा लगता है, तो वो चीजों को बिल्कुल इग्नोर करिए, अपने आप से उसको भूलवा दीजिए, उसको ध्यान ही मत दीजिए। ये मत सोचिए कि जो चीज हम देखे ये चीज हमारे जीवन में हो ही जाएगा, ऐसा नहीं है। ये हमारे थॉट है, वो जो थॉट आते रहते हैं वही चीजें हम कोई कोई ज्यादा उस पर रिएक्ट हो जाते हैं, वही थॉट हमारे सपनों में आ जाते हैं। और ये जो आते हैं ये 6 महीना शायद पहले भी हम कोई चीज पे, तो वो भी आ जाते हैं, साल भर पहले की बातें आती है, अभी फिलहाल की बातें आ जाती है। तो ये हमारा दिमाग जो है, हम तो सो जाते हैं लेकिन हमारा माइंड नहीं सोता, वो तो 24 घंटा वर्क करते रहता है, तो हमारा सोने में भी वह वर्क करता है। तो शायद आपको इससे कुछ डाउट अपना में क्लियर हुआ होगा। हाँ, हाँ, एक चीज और मैम, अशुभ की भाषा परिभाषा इन्होंने क्या बताई मैम, एक बार थोड़ा सा वो भी हाँ, बताएं। ये एक बार बताए हम हैं। यहाँ हाँ जी, बोले, बोलिए तुम। हाँ बोलिए। जैसे यहाँ अपने शुभ के लिए और अशुभ दो तरह के स्वप्न हम देख लेते हैं, तो लोग की धारणा बनी रहती है कि हमने ये शुभ देखा है और तो अशुभ होता है, और अशुभ देखा है तो अशुभ घटित होगा। तो ये लोगों ने बना रखा है, वहां पे नई शब्द ब्रह्मांड नहीं लेता है। ये बात भी सच है। और ये अब लोगों की क्या धारणा है कि बिल्ली रास्ता काट दी है तो हमारा अशुभ होगा। ये भी अगर हम अपने विचार में इसी धारणा को बनाए रहते हैं तभी होता है घटित। और अगर हम इसको नहीं लेंगे, मतलब हम इतना उसके डेप्थ में नहीं जाएंगे कि हाँ शुभ है, तो वो शुभ, अगर हम उसको शुभ नजरिए से देखते तो वो शुभ ही होगा। हाँ बस ये हाँ हमारे हाँ बनाए हुए हैं अशुभ और अशुभ, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और मेरा खुद का पर्सनल भी, हम बहुत सारे सपने ऐसे देख लेते हैं जिसको हम शेयर करते हैं कि ऐसा देखा, तो बोलेगा अशुभ है, हम बोले हम इसको अशुभ में नहीं लेंगे, हम इसको शुभ में परिवर्तन करके लेंगे। तो हम उस हाँ। तरह से हम देखते हैं इसको। यही चीज है, यही चीज ऑथर बता ही रहे अब्राहम जी, कि जिस चीज पे आप फोकस हो जाएंगे
जिस चीज पर आपका ध्यान केंद्रित हो जाएगा, उसको फील करेंगे, वो चीज आपके लाइफ में सच होने लग जाएगा। तो आपने बोला ना और स्वप्न कि जो और भी स्वप्न अशुभ होता है, और स्वप्न में जो आप देखते हैं उसको आप अगर रियल में फील करते हैं और वो जो आपको याद रह जाता है और उसके प्रति आपका दिमाग बार बार उधर जाता है, तो वो जरूर पूरा होता है। और जिस स्वप्न को हम भूल जाते हैं, वो इग्नोर कर देते हैं, वो आपको दिखेगा भी नहीं भविष्य में होते हुए सामने। बस यही है इसका थी। ये मुझे इतना समझ में आया, मेरा खुद का भी अ, अनुभव रहा है, इसलिए हमने कहा है ये बात। और मेरे जी जी साथ ऐसा रहा बिल्कुल है, आपने, एक चीज शेयर करेंगे। जैसे लोग बोलते हैं खाने का स्वप्न नहीं देखना चाहिए, भंडारा नहीं देखना चाहिए, ये सब नहीं। तो हम वहां पे बोलते हैं अरे ये तो अच्छा है मेरे लिए, मेरा तो शौक है कि मेरे पास भगवान इतना दे कि मैं किसी को खिला सकूं। तो मैं इस पॉजिटिविटी से उस सपने को ले लेती हूँ बस। बिल्कुल तो मेरे ये सब लिए ये सब मनुष्य ही बनाए हैं कि ये चीज अच्छा नहीं है, वो चीज अच्छा है, ये सब हम मनुष्य बनाए हैं। भगवान के इति में नहीं है, ये सब डिक्शनरी में नहीं है। शुभ अशुभ, भला बुरा, दुख सुख, उनके ये चीज है ही नहीं। वो तो कहते हैं कि हर परिस्थिति में खुश रहो, हर चीज को एक्सेप्ट करो, हर चीज को सामना करो, सब अच्छा होगा। लेकिन हाँ, तुम्हारा सोच अच्छी होनी चाहिए बस। आपने मतलब कि सही बताया कि लोग मतलब कि सोचते हैं कि ये अशुभ है, लेकिन हम उसको कहते हैं कि नहीं, इसको हम मतलब शुभ बनाएंगे, इस पे काम करेंगे। तो आपने क्या इसको बोला कि शुभ बनाएंगे, यानी कि आप उसको पॉजिटिव थॉट माने देने लग लेते गए। हैं, पॉजिटिव में हाँ लेते हैं हम उसको। जी, आप उसको अच्छे नजरिए से देखने लग गए। तो उससे हर चीज में अच्छाई बुराई होता है, तो आपने अच्छाई वहां पे डाला, तो आपके साथ वही चीजें होगा। यही मतलब कि ये अब्राहम जी बताते हैं कि हम जो देते हैं वही लौट के हमारे पास आता है। तो जब हम अच्छाई देंगे तो अच्छाई ही लौट के आएगा, बुराई देंगे बुराई लौट के आएगा। आप सोचिए कि जिसको हम बुरा बनाते हैं, कहते हैं कि अरे वो व्यक्ति ये है, वो ऐसे है वैसे है, वो हमारे बारे में ऐसे सोचता है, हमारे साथ ऐसा बुरा किया, ये किया है। आप सोचो कि आप उसके बारे में क्या बोल रहे हो। सोचो आप, अभी आपको जवाब मिल जाएगा कि हम भी तो उसके बारे में तो बुरा ही तो बोल रहे हैं, बुरा ही तो सोच रहे हैं। तब तो वो हमारे बारे में मतलब सोच रहा है बुरा। तो पहले तो हम ही तो मतलब कि उसको दे रहे हैं। तो जो चीज जो जिस परिस्थिति में हम हैं, जैसा इस समय है, इसका स्वयं का हम जिम्मेदार है। हम स्वयं इसको क्रिएट किए हैं, हम ही इसको क्रिएट किए हैं। कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण से इसको अट्रैक्ट किए हैं। बहुत चीजें ऐसी होती है कि हम सोचते कि सामने वाला वैसा नहीं नहीं होता है, वैसा नहीं वो सोचता है, लेकिन हमारे मन में उसके प्रति आ जाता है, यारे इसने तो हमारे प्रति ऐसा सोचा ऐसा किया, लेकिन उसके मन में नहीं होता है। तो क्या किया, हम ही स्टार्ट करें, हम ही तो पहले डाल दिए उसके माइंड में, उसके प्रति ऐसा थॉट ला दिए, वो आदमी धीरे धीरे वैसा बन गया। ये चीजें होती है। तो यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही मतलब कहता है कि जो आप अट्रैक्ट करेंगे, जो आप मन में सोचेंगे, जो फील करेंगे, वही चीजें होगा आपके साथ। तो क्यों ना अब अच्छा ही हम 100%। सोचे। हम किसी के प्रति बुरा भी आदमी है, हम जानते हैं कि हमारे साथ, लेकिन फिर भी आप उसके बारे में अच्छा आप सोचिए, नहीं नहीं ये अच्छा है, उसके अंदर उसके अच्छाई को देखिए। जितना जो भी व्यक्ति है दुनिया में चीज है, जितने भी ब्रह्मांड में चीज है, उसमें अच्छाई भी है और बुराई भी है। अब हमें क्या करना है कि बुराई की तरफ तो ध्यान ही नहीं देना है, उसके अंदर जो अच्छाई है उसी को देखना है, उसी को मतलब कि ग्रहण करना है, उसी को फील करना है। तो हमारे साथ अच्छाई होने लग जाएगा। अब तक तो हमें नहीं था मालूम ये सब चीजें, अब तो मालूम हो रहा है ना। हम लोग ये क्लास में आ रहे हैं, देख रहे हैं, इसको समझ रहे हैं, तो क्यों ना ऐसा रिएक्ट करें हम। लेकिन कुछ लोग अपने आदत से मजबूर होते हैं, कितना भी उनको बताइए, कितना भी रास्ता दिखाइए, वो करेंगे तो अपने ही वाला करेंगे। तो जीवन भर वो वैसे ही बने रह जाते हैं। और सफल लोग क्यों होते हैं, कोई कोई गरीबी से देखेंगे कि वहां तक चला जाता है जहां तक
अंदाजा नहीं होती है। एक गरीबी से उठ के, क्योंकि वो अपने अंदर चेंज ले आया, उसको जानकारी मिला, वो चेंज लाया, उसी पे काम किया, उसका लाइफ में परिवर्तन होना स्टार्ट हो गया, और जहां तक उसको जाना है वहां तक वो चला गया, पहुंच गया। यही है मतलब सफल लोग और यही असफल लोग में अंतर। हम असफल लोग जो है ना, अपने जिद से पड़े रहते हैं, और जो हम सोचते हैं नहीं वही सच है, वही सच है, तो लाइफ भी वैसे ही बना रह जाता है, जीवन भर उसी में हम रह जाते हैं। तो हम मैं जानना चाहूंगी, यहाँ पे 9 लोग हैं, कि आप लोग का क्या थॉट होता है कि हाँ, और जो भी हम हैं इस समय जैसे भी हैं, ये मतलब कि स्वयं का हमारा देन है। आप इससे आप लोग अगर सहमत है तो चैट में लिखिए यस, अगर नहीं है तो नो मत लिखिए। 9 लोग हैं यहाँ पे तो। अंजू जी ने यस लिखा, तो प्रिया जी भी यस लिखी, राम सुंदर जी भी यस लिखे, अमृत जी भी लिखे यस, रवि जी ये भी यस लिख रहे हैं। यानी बाकी लोग नहीं मानते हैं, बाकी लोग मानते ही नहीं है कि ये चीजें होती है। ठीक है, तो अभी आया है ना कि कुछ लोग अपने जिद पे रहते हैं, तो बाकी लोग अपने जिद पे हैं, या तो यदि मैंने क्लास में नहीं है, या तो वो अपनी जिद पे हैं, ये चीजें। तो चलिए ठीक है, ये तो अपनी जिंदगी है, अपने अनुसार चलाना है हमें। बाकी तो जो यहाँ पे अब्राहम जी बोले हैं, जो हमें मतलब कि मिल रहा है, वही चीज हम बता रहे हैं आप लोग को इस बुक से, और हम भी मैंने सीख रहे हैं, आप लोगों को भी बता रहे हैं अपने मतलब समझ से, जितना हमको हो रहा है उतना। बाकी तो अपना जीवन बनाना तो आप बिगाड़ना तो ये तो हमारे हाथ में है, हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए इसी के साथ इस सेशन को विराम देते हैं, और आप लोग का एक वर्क हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करेंगे, प्लीज जीवन को बदलना है तो अपना ड्रीम लिख डालिए, लिख लीजिए ड्रीम अपने, किसी डायरी या कॉपी में लिख के रख दीजिए उसको। और कभी भी भगवान उतर के आए, कोई ऐसा व्यक्ति आए, आप टाइम दे उसके आधे मतलब किस समय में उसको बोल दीजिए कि हमको तो ये चाहिए इतना, और उस पे अडिंग रहना है, चेंज मत करिएगा। जो लिखिएगा आप लोग उस पे एकदम जिद के साथ, जैसे बच्चा एक जिद करता है कि नहीं हमें चाहिए तो चाहिए, उसी तरह आप लोग जो लिखिएगा उस पे एकदम जिद से अड़े रहिएगा कि हमको तो ये चाहिए तो चाहिए एकदम। थैंक यू अमृत जी। तो आप लोग को जिद से भी रहना है, और अपना ड्रीम जरूर आप लोग को लिखना है। फिर कभी चर्चा होगी क्लास में, तो फिर हम कभी मतलब सवाल इसको रखेंगे, तब देखेंगे कि आप लोग कितना जल्दी आप लोग बोल रहे हो, और उससे भी बहुत कम मतलब कि टाइम मिलेगा। आज तो मिला 1 मिनट टाइम, अब इससे बहुत कम टाइम मिलेगा। देखा जाएगा कि अभी भी आप लोग सपने अपने लिखे हैं कि नहीं, उस पर फोकस है कि नहीं। तो चलिए इसी के साथ क्लास को विराम देते हैं, और अमृत जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि अंत जैसे होता है क्लास का वैसे ही करें, उस गाना को प्ले करें।